चलो आओ बच्चों, रिटायरमेंट की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 4। सबसे पहले बहुत सारा काम फाइल में, ठीक है जी, और फिर चलेंगे इंस्टीट्यूट मटेरियल की तरफ। चलो जी चलो, लो बच्चों, रिटायरिंग पार्टनर इज एलिजिबल। हाँ जी, एक बंदा जब बिजनेस में जा रहा है, क्या क्या दोगे यार उस बंदे को, बताओ क्या क्या दोगे। देखो भाई, उसी गुडविल दोगे, रिजर्व में शेयर दोगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करोगे, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में शेयर दोगे बेटे, और लॉस होगा तो लॉस में शेयर उससे ले भी लोगे, है ना। और एक चीज तो लिखी नहीं यार यहाँ पे, डेफिनेटली अपनी कैपिटल तो लेके ही जाएगा, है ना, कैपिटल भी लेके जाएगा। ये सब बातें हमने कर रखी हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन में बोल रखा हो कि रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो बेटा सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। और अगर क्वेश्चन में बोल रखा होगा कि सभी के बनाने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसका भी बनाएंगे, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका भी फिर हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। राइट, चलिए, तो ऐसे में कुछ सिचुएशंस हम लोगों ने 12th क्लास में सीखी हैं, सेम मैंने डाल दी हैं। आ जाओ जरा इसको समझते हैं क्या केसेस है। केस नंबर 1, इसमें केसेस आसान होते हैं, एडमिशन से आसान केसेस होते हैं, रिटायरमेंट के बहुत ही इजी। ABC 3 2 1 में है। लो बच्चे लो, ABC बच्चों 3 2 1 में है। C रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। लो जी, C रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। फाइंड द न्यू रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो। बच्चों अगर कोई पार्टनर बिजनेस में से रिटायरमेंट ले रहा है, जैसे कि इसमें ले रहा है, तो जो पार्टनर बिजनेस में से रिटायरमेंट ले रहा है, बस आप उसको छोड़ देंगे। अगर अनकंडीशनल केस होगा जैसा कि ये है, सिर्फ उसके ऊपर फिंगर रख दो, तो A और B का नया वाला रेशियो कितना हो जाएगा बेटा? पक्की बात है। ये रहा बच्चों इनका ओल्ड रेशियो, ये बच्चों इनका हो जाएगा न्यू रेशियो। और ऐसे में क्या आप बता सकते हो A और B का गेनिंग रेशियो क्या होगा? सर वो भी यही होगा। चलो जी, पहली वाली काम तो इतना सही था। पैटर्न नंबर 2, ABC 3 2 1 में है। 3 2 1 में है। C retires from the firm. His share is taken up by A and B in the ratio 2:1. His share is taken up by A and B. His share is taken up by A and B in the ratio, बच्चों कौन सी रेशियो में ले रहे हैं? A और B उसका शेयर 2:1 में। कैन यू टेल मी अबाउट द गेनिंग रेशियो? सर वही जिस रेशियो में ले रहे हैं वही है बस, और क्या सर? तो बेटा जी गेनिंग रेशियो तो सर बिल्कुल क्लियर है कि सर जी गेनिंग रेशियो तो 3:2। बेटा कैन यू टेल मी अबाउट द न्यू रेशियो? सर निकालना पड़ेगा। आओ बेटा निकालो, मेरे साथ साथ निकालो। लो, ए का ओल्ड वाला शेयर था बेटा 3/6। ए का ओल्ड वाला शेयर था 3/6, प्लस उसको साथ में मिल गया 1/6 जो कि सी का शेयर था, उसका इस शेयर इज, अरे मैंने 3:2 क्यों लिख दिया? इस शेयर इज टेकन अप बाय ए एंड बी इन द रेशियो 2:1, तो 2:1 हो गया ना, गेनिंग रेशियो 2:1। हाँ, तो 1/6 का, हाँ बेटे 2/3 डन है। उसके शेयर का, सी के शेयर का ए और बी 2:1 में ले रहे थे, 2/3 हो गया। तो बेटा यहां से ए का नया वाला शेयर क्या आ जाएगा? 3/6 प्लस साथ में 2/18, टेकिंग 18 एज एन एलसीएम कितना? 9 प्लस 2, हाँ जी 11/18 इसका हो गया। बी के बारे में बताइए, बी का ओल्ड शेयर 2/6 प्लस साथ में क्या मिल जाएगा? 1/6 का 1/3, दैट इज इक्वल टू 2/6 प्लस 1/18, टेकिंग 18 एज एलसीएम, 3 6 प्लस 1 दैट इज 7/18। इज इट ओके बच्चों? तो हमें यहां गेनिंग रेशियो मिल गया 2:1 एंड हमें यहां पर न्यू रेशियो भी मिल गया है 11:7। ठीक है बच्चों, 2 केस क्लियर हो गए। चलिए केस नंबर 3 पे आते हैं। ABC 3 2 1 में पार्टनरशिप में है। ABC 3 2 1 में पार्टनरशिप में है। C रिटायर्स ओके फ्रॉम द फर्म, he sacrifices 2/18 and 1/18 respectively in favor of
ए एंड बी। तो वो कहता है भाई ऐसा है, मैं तो 2/18 एंड 1/18, ठीक है जी, किसको दे रहा हूं बेटा बोलो, ए को एंड बी को। बेटा किसी को ये लगता है क्या कि सी के शेयर को दैट इज 1/6 को फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड मल्टीप्लाई बाय 2/18 एंड बाय 1/18? शुड आई? नो, आई शुड नॉट। रीजन क्या ये बोला है कि उसके शेयर का 2/18 एंड शेयर का 1/18? क्या ऐसा बोला है क्या? ऐसा तो नहीं बोला। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक बात और बता देता हूं बेटा मैं, कि आप क्या करा करो, इन पार्ट्स का ना एक बारी सम करके देख लिया करो रैंडमली। आओ मैं सम करके बताता हूं। 2/18 प्लस 1/18 ये करके देख लिया बेटा। अगर तो ये दो पार्ट्स का सम नए पार्टनर के शेयर के बराबर ही है, नया कह रहा हूं मतलब जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसके शेयर के बराबर ही है, तो देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई फ्रॉम हिज शेयर, राइट। और ऐसा है 2/18 1/18 कितना होगा बच्चों बोलो? 3/18 3/18 मींस व्हाट? 1/6 आ गया उसके बराबर। देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई बाय 2/18 एंड 1/18, क्योंकि वो दो पार्ट्स मल्टीप्लाई होकर के ऑटोमेटिकली इतना बता रहे हैं कि इनका सम कर दिया तो नया पार्टनर का जो रिटायरमेंट ले रहा है उसके शेयर के ऑटोमेटिकली बराबर है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है यहां पे। ओके तो बच्चों आप मुझे बताइए क्या यहां पर गेनिंग रेशियो हम निकाल पाएंगे? 2:1। जो उसने सेक्रीफाइस किया वही तो ए और बी ने क्या किया होगा बेटा? गेन किया होगा। तो आओ बच्चों नोट करिए, गेनिंग रेशियो तो सर ऑलरेडी हमारे पास है, दैट इज 2:1, दैट इज 2:1। ओके सर क्या न्यू रेशियो हम निकाल पाएंगे? बेटा निकाल पाएंगे क्या ए का न्यू रेशियो? बताइए। ए का अच्छा चलो 2/18, हाँ मतलब ठीक है, पहले वाला ओल्ड वाला शेयर पहले लिख लो, थोड़ा ठीक है प्रेजेंटेशन। 3/6 ए के पास पहले से था, प्लस साथ में कितना मिल गया बेटा उसको? 2/18। तो ये ए का हो जाएगा न्यू, टेकिंग 18 एज एलसीएम, 9 + 2 ठीक बात है 11/18। जरा मैं ये वाली बात बी के साथ करता हूं, बी का ओल्ड वाला शेयर बेटा, और क्या मिल गया? 18 एज एलसीएम, 6 + 1 7/18, so 7/18. So what about new ratio? It is 11:7. ठीक है बच्चों, तो मेरे पास गेनिंग रेशियो भी आ गया और मेरे पास न्यू रेशियो भी कर लोगे। चलिए केस नंबर 4। एबीसी पार्टनर्स हैं 3:2:1 में। सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो। कौन सी रेशियो में ए और बी बांटना चाह रहे हैं बेटा? 2:1 में। ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। हो जाएगा यार, ये तो कुछ भी नहीं है। ओल्ड रेशियो बेटा हमारे पास है, न्यू रेशियो हमारे पास है। अगर मैं तुम्हें बोलूं गेनिंग रेशियो निकालना है तो निकाल लेंगे यार। नए वाले में से ए का अगर मैं गेन निकालूं तो न्यू रेशियो में से मैं माइनस कर दूं कौन से वाला बेटा? ओल्ड रेशियो। और अगर न्यू में से ओल्ड माइनस करूं तो गेन लाने के लिए पॉजिटिव आंसर होना चाहिए या नेगेटिव आंसर होना चाहिए? पॉजिटिव। एक्सीलेंट, पॉजिटिव हुआ तो इसको बोलूंगा गेनिंग वाला रेशियो बेटा। और अगर कहीं क्या हुआ नेगेटिव तो वो गेनिंग नहीं है, वो क्या है? वो सैक्रिफाइसिंग शेयर है, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कर लोगे? ओके चलिए आ जाओ जी, अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सर ये तो पुरानी वाली बात है, बिल्कुल पूरी की पूरी पुरानी वाली बात है कि अगर वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, wants to record revised value of किसकी बच्चों? एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। तो हमने लास्ट क्लास में, एडमिशन वाली क्लास में क्या सीखा था? हमें क्या बनाना पड़ता है बच्चों? एक कौन सा अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट। और उस रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर तो प्रॉफिट आ जाए बेटे तो कौन ले जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे सर।
और अगर उस रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आ जाए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, सही है। और इफ दे डोंट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये भी हमने एडमिशन वाली क्लास में किया था, तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की बजाय हमें कौन सा अकाउंट बना लेना चाहिए बेटा? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको हम 12th क्लास में बोलते थे गेनर टू सैक्रिफाइसर कर लें, और अब सीए फाउंडेशन में हम बोलते हैं सर गेनर टू सैक्रिफाइसर कर लें, या फिर हम उसको क्या बना लें? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। और जब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। इसके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। ये वाले पार्ट भी हमने कल कर लिया था। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, सर ये भी तो यही वाली बात है, पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स में जो बातें हैं वो भी वही 12th वाली हैं। दो तरह से रिजर्व्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। एक, इफ दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, इफ दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, और बेटा अगर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो आप मुझे बताइए हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहना चाहिए? मान लीजिए वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, जर्नल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, और इफ दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? बताइए। रिजर्व डेबिट कर दो और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बेटा क्या कर दो? क्रेडिट। कैन यू टेल मी कौन सी रेशो में ये काम कर दूं बेटा मैं? सर ये ओल्ड रेशो में करो, क्योंकि ओल्ड काम है तो ओल्ड काम तो कौन सी रेशो में ही होता है? ओल्ड रेशो में। तो सर आप ये रिजर्व्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दो ओल्ड रेशो में, ठीक है बेटे। और इफ दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, और जिसका दूसरा नाम होता है वांट टू शो द रिजर्व्स इन द बुक्स, यानी कि जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, कैपिटल रिजर्व है, WCF है, IFF है, लेकिन पार्ट कंटिंजेंसी रिजर्व है, लेकिन P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन पार्टनर्स चाहते ही नहीं उनको बांटना। किन में? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में बांटना नहीं चाहते। तो बेटा इसका फिर हमने क्या सीखा था 12th क्लास में कि सर वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, फिर इसका भी जैसा गुडविल का होता है। क्या मतलब? गेनर टू सैक्रिफाइसर कर लो, गेनर टू सैक्रिफाइसर क्या कर लो? ऑल द क्रेडिट बैलेंस रिजर्व्स को क्या कर लो? प्लस प्लस प्लस, ऑल द डेबिट बैलेंस रिजर्व्स को क्या कर लो? उसमें से माइनस माइनस, एंड टेक ए बैलेंस, और उस बैलेंस को गेनर टू सैक्रिफाइसर में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। यानी कि सिर्फ वो अपनी कैपिटल बदल लेंगे, जो गेनर है वो अपनी कैपिटल घटवा लेगा, और जो सैक्रिफाइसर है वो क्रेडिट करके अपनी कैपिटल को बढ़वा लेगा, और जनरल रिजर्व उतने के रहेंगे बैलेंस शीट में जितने के हैं, रिजर्व फंड उतने के रहेंगे, P&L अकाउंट का बैलेंस उतना ही देगा। क्या ये बात आप समझ गए? मैं करके दिखाऊं बेटा? ये पूरी बात आप कनेक्ट कर पा रहे हो 12th से? दिक्कत है कोई? सब समझ में आ गया? एक एग्जांपल लूंगा बेटा, बिल्कुल अभी क्लियर हो जाएगी सारी बात। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, रुकेंगे नहीं, साथ साथ एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल नंबर 5 लो बेटे, लो ये लो। जिनको समझ में आ गई मेरी बात बहुत अच्छी बात है, जिनको समझ नहीं आई अभी समझ में आ जाएगी। ये देखो क्वेश्चन है, XYZ पार्टनर्स हैं, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा? 3:2:1। Z हो रहा है रिटायर, लो बेटे लो, Z रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 31 मार्च 2012। ऑन द डेट ऑफ Z's रिटायरमेंट द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है सर, ये बैलेंसेस हमें दिख रहे हैं। बेटा जी मुझे फटाफट बताओ, जर्नल रिजर्व का आपको एक बैलेंस दिख रहा है, ये डेबिट बैलेंस होगा जर्नल रिजर्व का या क्रेडिट बैलेंस होगा? सर क्रेडिट बैलेंस होगा सर, लायबिलिटी होती है जर्नल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस होगा। P&L अकाउंट का ये तो क्लियर कट मेंशन कर दिया डेबिट। अगर बेटा ये डेबिट हटा दूं तो P&L अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता? सर फिर क्रेडिट होता, लेकिन डेबिट कर दिया तो ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है सर, यानी कि एसेट्स साइड का बैलेंस है, ये लायबिलिटी साइड का बैलेंस है, ये एसेट साइड का बैलेंस है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, हाँ बेटा ये पार्टनर्स में बंटता भी है या नहीं बंटता? सर ये पार्टनर्स के पैसे होते हैं। कभी सोचो बेटे आप लोग, फंड देख के कभी आप सोचो कि यार ये भी पार्टनर्स वो पार्टनर्स को दे दो, नहीं मैंने क्या बोला? पार्टनर्स के नहीं, ये एम्प्लॉइज के पैसे होते हैं बेटा। ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड किसके पैसे होते हैं? ये एम्प्लॉइज के। फंड देख के ये नहीं सोचना बेटा ये पार्टनर्स को दे देना, ना भाई ना, ये पैसे एम्प्लॉइज के हैं, छोड़ दो इन पैसों को। एम्प्लॉइज जब रिटायरमेंट लेगा अपना एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड वो लेकर के जाएगा, है क्या नहीं? तो पार्टनर्स का इसके ऊपर कोई हक नहीं होता बेटा, ध्यान से। उसके बाद वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व में हमारे पास 12,000 पड़े हैं, विच इज नो मोर रिक्वायर्ड, विच इज नो मोर रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत नहीं है, यानी इस फंड के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है। बेटा मुझे बताओ ये क्रेडिट बैलेंस रिजर्व है या डेबिट बैलेंस रिजर्व है?
इसका मतलब ये भी बैलेंस शीट में बेटा कहां आता है, लायबिलिटीज में आता है। जर्नल रिजर्व में कहता है कि 10% तो आईएफएफ में ट्रांसफर कर दो। तो बेटा जी 1 लाख का 10% कितना पैसा छोड़ दूं मैं आईएफएफ के लिए, बाकी बचेंगे कितने पैसे, 90,000 पे हक किसका है, पार्टनर्स का। कौन सी रेशो में बेटे, ओल्ड रेशो में। एंट्री समझ में आ गई होगी, ठीक है। पी एंड एल अकाउंट में अच्छा एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन जेड्स रिटायरमेंट। जेड हो रहा है रिटायर, हमें रिजर्व्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके दिखाना है। बेटा जी अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ मेंशन नहीं होता, तो हम ये मान के चलते हैं दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। लिख लो बेटा इस बात को, क्वेश्चन साइलेंट है यहां पर, तो इसका मतलब इसका मीनिंग ये निकलेगा दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। जिसका और मीनिंग निकलता है, एक और मीनिंग निकलता है वांट टू डिस्ट्रीब्यूट का, डोंट वांट टू रिटेन इन बुक्स। ठीक है ना, बुक्स में रखना नहीं चाहते हैं। इसका एक और मीनिंग निकलता है वांट टू इफेक्ट द बुक्स, बुक्स को इफेक्ट करना चाहते हैं। इन तीनों का मतलब एक ही होता है कि वो रिजर्व को होल्ड पे नहीं डालना चाहते, वो रिजर्व को पार्टनर्स को दे देना चाहते हैं। इसके 3 मीनिंग निकलते हैं, वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, डोंट वांट टू रिटेन, रखना नहीं चाहते, और वांट टू इफेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म, वो फर्म्स की बुक्स को इफेक्ट करना चाहते हैं। सबका मतलब एक ही है बेटा, सही है। तो बेटा ऐसे में ये एंट्री आपको क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से, पहले नंबर वाली एंट्री, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं बेटा, पी एंड एल में 15,000 रुपए। बेटा क्रेडिट है कि डेबिट है, सर डेबिट है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा इससे या डेबिट होगा, सर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। और पी एंड एल को क्या करेंगे, क्रेडिट। भाई जो क्रेडिट बैलेंस आता है उसको डेबिट करके खत्म करेंगे, जो डेबिट बैलेंस आता है उसको क्रेडिट करके खत्म करेंगे। तो बेटा इसकी एंट्री आप लोग बताइए मुझे प्लीज, पी एंड एल वाले की 15,000 की एंट्री क्या बनाओगे, XYZ टू पी एंड एल, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसकी एंट्री बनेगी नहीं। उसके बाद अगला जो है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में 12 पड़े हैं, एंट्री बताइए बेटा प्लीज, 12,000 की एंट्री क्या बना दोगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इन देयर, दैट्स इट। हो गया बेटा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाए। ABC 5-3-2 में पार्टनरशिप में है। ABC 5-3-2 में पार्टनरशिप में है। B रिटायर्स एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A एंड C इज एग्रीड टू बी एट 2:3। A और C कहते हैं भैया हम तो 2-3 में बांटेंगे भैया, ये था हमारा ओल्ड रेशियो, ये था हमारा न्यू रेशियो, ठीक है बेटे। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, यस कैसे, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। यानी वो कहते हैं भाई हम बुक्स को इफेक्ट नहीं करना चाहते, मतलब जितने रिजर्व पड़े यार पड़े रहने दो ना यार बुक्स के अंदर, हमें कुछ नहीं करना, हमें जनरल रिजर्व को रिटेन करना है बुक्स में, हमें कंटिजेंसी रिजर्व को रिटेन करना है, हमें इसको भी रिटेन करना है, हमें इसको भी रिटेन करना है, रखना है, रिटेन मतलब रखना है, बांटना नहीं है पार्टनर्स में। बेटा अगर ऐसा है तो आप मुझे बताओ जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है, क्रेडिट। कंटिजेंसी रिजर्व का बेटा क्रेडिट। पी एंड एल तो डेबिट दे रखा है सर उसने। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का, जिन जिन का क्रेडिट बैलेंस है बेटा उनको तो कर लो प्लस, बहुत सिंपल है। जिन जिन का डेबिट बैलेंस है बेटा उनको तो कर लो माइनस, कर लिया सर। और ऐसा करके हमें फाइनली एक बैलेंस मिलता है सब कुछ करके 1,50,000 रुपए। जिनका क्रेडिट बैलेंस है उनको क्या कर लो बेटा प्लस, जिनका डेबिट बैलेंस है उनको कर लो क्या बेटा माइनस। और ऐसा करके हमें एक बैलेंस मिलता है, बैलेंस है 1,50,000 रुपए। और जैसे ही हमें ये बैलेंस मिलता है 1,50,000 रुपए, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने सर गुडविल की तरह इसकी एंट्री बना देनी है, गेनर्स टू सैक्रिफाइसर्स।
और आप चेक करिए बेटा, प्लीज चेक करिए कि यहां पर बी तो डेफिनेटली कौन होगा, बी। तो बी को तो पक्का ही हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो, क्रेडिट। अब जब ए और सी के बारे में बात आती है तो ए और सी अगर तो निकल आए दोनों गेनर, ना सर, ए भी कौन निकल गया बेटा, सैक्रिफाइसर। इसका मतलब ए को भी क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो बेटा लिख दूं यहां पे एंट्री, बताओ, 2 तो बनेगा ए और 2 तो बनेगा साथ में बी। डन है बच्चों। बी, इसलिए बी तो भाई पक्का 100% ही सैक्रिफाइसर है भाई, तो बिजनेस छोड़ के जा रहा है वो तो पक्का ही सैक्रिफाइसर है। ए का जब हमने हिसाब किताब बना के देखा तो वो भी सैक्रिफाइसर निकल के आ गया 1/10 शेयर के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ गेनर कौन है भाई, सी। तो सी को कर दूंगा मैं डेबिट, तो एंट्री बनेगी C to A to B। डन है। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 1,50,000 रुपए को, भाई जो बंदा जितने रुपए से सैक्रिफाइसर या गेनर है उसको उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। यानी अगर ए का अमाउंट निकालना है तो 150 इंटू 1/10, अगर सी का अमाउंट निकालना है तो 150 इंटू 4/10, और अगर मुझे बी का अमाउंट निकालना है तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 3/10। और आप चेक करिएगा बेटा, आपकी जर्नल आपके सामने आ जाएगी। तो ये हो गया बेटा जी हमारे सामने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। इज इट डन? बहुत सिंपल है। वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एंड डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, वांट टू रिटेन एंड डोंट वांट टू रिटेन। सिंपल है, ऐसे करके हम इसको कर लेते हैं। चलिए, उसके बाद आखिरी फंडामेंटल हमारा आता है इसके अंदर, पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। बेटा कर रखा है हमने ये, अगर एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है और हमें उसका हिसाब किताब निपटाना है, और अगर क्वेश्चन में साफ सुथरे तरीके से लिखा है कि यार उसके पैसे देने हैं, ABC 3 पार्टनर्स हैं, समझो बात को, ABC 3 पार्टनर्स हैं इन द रेशो 3:2:1। ओके, C वांट्स टू टेक द रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। अभी हमने पढ़ा था, आप मुझे बता सकते हो बेटा C को क्या कुछ देना है हमें, बताओ। कैपिटल, गुडविल में शेयर, शाबाश। प्रॉफिट कौन से वाला बेटा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, आप इसको ऐसे कह सकते हैं रिजर्व में शेयर, ठीक है ना, सीधा रिजर्व में शेयर। और बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी जो भी हिसाब किताब है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट है तो दे दो, लॉस है तो ले लो उससे। और बेटा, और इस साल का प्रॉफिट जितना जितना है वो मतलब काम कर उसमें जितना टाइम। हाँ, अब ऐसा है, हम यहां पर कर रहे हैं कौन से वाला केस, हम यहां पर कर रहे हैं बेटा रिटायरमेंट वाला केस, ठीक है ना। हम यहां पर डेथ वाला केस नहीं कर रहे हैं, और रिटायरमेंट वाले केस में मोस्टली ईयर एंड पे रिटायरमेंट हो रही होती है, तो जो तुमने पॉइंट बोला वो शायद तो नहीं आएगा, है ना। हाँ, कोई रिटायरमेंट मिड में ले रहा हो वो एक अलग बात है, अदरवाइज वो वाला पॉइंट कहां पे मिलेगा बेटा, हमें डेथ के केस में मिलेगा, रिटायरमेंट केस में वो नहीं मिलेगा। डन है। तो बस ठीक है, इतनी बात हो गई। इतनी बातों का सम करके बेटा, अगर ये सम के बारे में क्वेश्चन में साफ सुथरे से लिखा हो कि भाई ये टोटल बन गया है 5 लाख रुपए, मेरी बात समझो, ये टोटल बन गया है 5 लाख रुपए, ये टोटल बन गया है 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए के बारे में अगर लिखा है साफ साफ कि ये तो पेमेंट कर दो, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसे दे दो। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या तब भी पैसे दे दोगे? नहीं, हमने पढ़ रखा है वाली बात। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो पैसे नहीं देने। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इसका मतलब ये होता है कि वो पेमेंट हम नहीं कर रहे, वो पैसा हम कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके लोन अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सीज लोन अकाउंट। इज इट ओके? हाँ जी, सबको फंडामेंटल क्लियर हो गया? रिटायरमेंट के सारे फंडामेंटल्स क्लियर हैं बेटा। मैंने जरूर नोट्स के अंदर टॉपिक डाल रखा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये टॉपिक मैं आपको इंस्टीट्यूट मॉड्यूल से ही कराऊं ताकि मैं आपको क्वेश्चंस का कनेक्ट भी कर पाऊं। हालांकि मैंने ये डाल रखा है, पूरा फर्स्ट क्लास टॉपिक डाल रखा है, लेकिन मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये इंस्टीट्यूट मॉड्यूल से ही कराना चाह रहा हूं, जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ट अप हो जाएगा और बेस मैंने आपका रिटायरमेंट का बना ही दिया। तो आ जाओ, अब खोल लो इंस्टीट्यूट मॉड्यूल। चलिए बच्चों, आ जाओ एक्सरसाइज इसके क्वेश्चंस पे आ जाओ। शुरुआत के क्वेश्चन बच्चों आपके मॉड्यूल में जो दे रखे हैं वो सिंपल एग्जांपल हैं। मैंने भी बहुत सारे केसेस में बता दिए हैं, सारे केसेस वैसे ही, ठीक है जी। इन क्वेश्चन पे मैं टाइम वेस्ट अब नहीं करूंगा क्योंकि ये सारी बातें मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर कर दी हैं। रिवैल्यूएशन का टॉपिक भी मैंने तुम्हें एडमिशन में बहुत अच्छे से करा दिया, अभी भी बता दिया थोड़ा बहुत, ये डन है।
ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जब हम, तो हमको रिजर्व का टॉपिक बेटा अभी अभी मैंने बता दिया तुम्हें, रिजर्व्स की बातें भी हमारी सारी क्लियर हैं कि रिजर्व वांट टू डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकते हैं और डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट हैं तो कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट है तो गेनर टू सैक्रिफाइस। डन है, इस वाले पे भी हम टाइम नहीं लगाएंगे, हम सीधा, अच्छा फाइनल पेमेंट के बारे में भी बात बता दिया कि फाइनल पेमेंट जो होता है वो इन चीज़ों का होता है, और अगर कहा जाए तो कैश हो जाता है और ना कहा जाए तो भाई उसके लोन में चला जाता है, और हो सकता है मिक्सचर हो कि भाई 5 लाख देना था तो जो रिटायरिंग पार्टनर बोलता है कि यार 50% दे दो नगद, 5 लाख का 50 दे दो, तो हम 5 लाख में से 2 बैंक कर दिया 2.5 लाख रुपया और 2 रिटायरिंग पार्टनर्स लोन में डाल दिया 2.5 लाख रुपया, तो ऐसे में भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी होता है। चलिए अब आ जाते हैं बेटा हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे, आइए इस काम को करते हैं शुरू। और बुक खोल लीजिए और कॉपी खोल लीजिए और मेरे साथ साथ समझिए चीजों को, जो क्वेश्चन बोलूंगा उसको साथ साथ कर लेना, इसको साथ साथ करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल है, यहीं पे हो जाएगा स्क्रीन पे ही। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो जी, क्या क्वेश्चन है बेटा, ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 में, ए एंड बी 3:2 में पार्टनरशिप में है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2022 इज गिवन बिलो, ठीक है। बी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस, लो बेटा जी लो, बिजनेस को बी को दे दो बिजनेस में से रिटायरमेंट, ओइंग टू इलनेस, एंड ए टेक्स ओवर इट, ए पूरे बिजनेस को अब आगे कंटिन्यू करने वाला है। बी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस और ए पूरे इस बिजनेस को कंटिन्यू करने वाला है। आप मुझे बता सकते हो कि गेनर कौन है? ए है, और पूरे के पूरे शेयर का गेनर कौन है बेटा? ए। इसका मतलब बी को गुडविल के नाम पर अगर कोई देगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन देगा? ए। तो गुडविल की यहां पे एंट्री क्या बन जाने वाली है? ए टू बी। अरे फिर पार्टनरशिप कैसे हुई? बदला तो एक ही है बेटा, वो आगे सोल प्रोप्राइटरशिप में जाना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हो सकता है, यहां पर एक बात और बताता हूं, हो सकता है बी अभी चला जाए और हमारे को एक नया पार्टनर आगे देखने को मिले, साइमल्टेनियसली सी देखने को मिले, ये भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं, वैसे प्रैक्टिकली बता रहा हूं, है ना। और हमारे पास है इसके एक आधे क्वेश्चन के आगे क्या है? रिटायरमेंट कम एडमिशन, जो हमने 12th क्लास में नहीं पढ़ा, वो नए टॉपिक सब देखने को मिलेंगे, तो वो हो सकता है। लेकिन पहले क्वेश्चन में उसने शुरुआत क्या करी? सिर्फ एक रिटायरमेंट एडमिशन नहीं दिया, ठीक है बेटा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में एंट्री क्या बनेगी? ए टू बी रिगार्डिंग गुडविल। ओके, द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन वाज मेड, मैं रिवैल्यूएशन पे टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, ठीक है जी, मैं गुडविल पे काम करूंगा। आ जाओ पहले गुडविल का काम सिखाता हूं तुम्हें। बताओ बेटे बताओ, आप मुझे बताओ गुडविल का काम बताओ। द गुडविल इज द फर्म इज वैल्यूड एट 25,000 रुपए। बेटा जी बी कितने पैसे लेके जाएगा इसमें से? बोलो। इंटू 2/5 कितने पैसे हो गए? 10,000 रुपए। कितने पैसे हो गए? 10,000 रुपए। बनाओ इस 10,000 की एंट्री बनाओ। बताओ, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि ए सिर्फ गेनर है, हाँ जी, ए टू बी, हाँ बेटा 10,000। लो जी सर, गुडविल का तो काम हमारा हो गया इस क्वेश्चन के अंदर खत्म। ए टू बी 10,000। आगे बढ़ते हैं। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 7.5% कर लोगे ये वाला काम। तो बेटा डेप्रिशिएट करना है 7.5%, तो कितना डेप्रिशिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर? 20,000 का 7.5%, 1,500 रुपए। ये मेरी प्लांट एंड मशीनरी की नई वाली वैल्यू आ जाएगी। मैं साथ साथ कर रहा हूं बेटा, प्लांट एंड मशीनरी की नई वैल्यू आ जाएगी 20,000 माइनस 1,500, कितनी वैल्यू आ गई बेटा प्लांट एंड मशीनरी की? है जी 18,500 रुपए। आगे बढ़ो, आगे क्या कहते हैं? इन्वेंट्री बाय 15%, तो 16,000 का 15% इन्वेंट्री घटा दो, 2,400 रुपए। इन्वेंट्री कितने का रहेगा बेटा? 13,600 का, 2,400 रुपए यहां से कम कर दो, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं डाउटफुल डेट्स प्रोविजन इज रेज्ड अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल 5%, 15,000 का 5%, 750 रुपए, 750 रुपए। तो प्रोविजन 750 रुपए का है, तो बेटा 750 रुपए यहां से भी घटा दो, तो मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल रह जाएंगे 14,250 के। एंड ए डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेबल एट 2%, ट्रेड पेबल को भी 2% का डिस्काउंट है, ये हमारा फायदा है। यहां से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट नहीं होगा, यहां से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा बेटा? क्रेडिट। ये हमारे इनकम की बात है। ट्रेड पेबल को 2% कम देने हैं, तो 7,500 का 2% होता है 150 रुपए, यानी कि माइनस 150 रुपए। तो ट्रेड पेबल के कितने पैसे रह गए बेटा? 7,350।
बस जी, आपको क्या करके बताना था, जर्नलाइज द वर्क ट्रांसफर द बुक्स ऑफ फर्म एंड क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 जनवरी 2022, आल्सो गिव द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ ए। डन है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा। मुझे बता दो फटाफट से आपको जर्नल एंट्री क्या समझ में आ रही है। आओ अब सीखते हैं जर्नल एंट्री। बेटा ये वाली बात से ये वाली बात से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होने वाला है, डेबिट एसेट कम डेबिट, लाइबिलिटी कम क्रेडिट। तो पहली एंट्री मेरी क्या बनेगी बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। शायद उसने पी एंड एल एडजस्टमेंट वर्ड ना यूज किया हो, पी एंड एल एडजस्टमेंट, बात एक ही है। आप रिवैल्यूएशन लिखो या फिर आप क्या वर्ड लिखो बेटा, पी एंड एल एडजस्टमेंट, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा जी मुझे फर्स्ट एंट्री बता दो बस फटाफट से आप। पहली एंट्री बनेगी पी एंड एल एडजस्टमेंट 2, हाँ जी, प्लांट एंड मशीनरी 1500, 2 इन्वेंट्री 2400, 2 ट्रेड रिसीवेबल 750। पहली जर्नल क्लियर। जर्नल नंबर 2 ट्रेड पेबल 2 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, कितने से, 150 से। ऑल ओवर हमारा पी एंड एल एडजस्टमेंट में प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, लॉस। आओ निकालते हैं लॉस कितना आएगा, 1500 प्लस 2400 प्लस 750 माइनस 150, मेरा लॉस आएगा 4500। ये 4500 का लॉस कौन कौन बांटेगा बेटा, ए और बी। आ जाओ इसकी एंट्री बना दो एक बार के लिए, क्योंकि कैपिटल्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। मेरा इफेक्ट आ जाएगा पी एंड एल एडजस्टमेंट, ओहो लॉस है ए बी। एंट्री बनेगी बेटा ए बी 2 पी एंड एल एडजस्टमेंट। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट 4500, ए और बी 3 2 में कितने कितने पैसे हो जाएंगे बेटा, 2700 एंड 1800। लो बेटा ये मेरी एंट्री बन गई कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। डन है। और क्या कह रहा है बेटे वो आपको, और कुछ कह रहे हैं क्या, बस ये हो गया। और अब बैलेंस शीट पे आ जाओ। बैलेंस शीट पे जब आ रहा हूं तो मेरे को एक रिजर्व दिख रहा है। रिजर्व कितने के दिख रहा है बेटा, 15000 के। इसकी एंट्री क्या बनेगी बोलो, रिजर्व्स, ये शाबाश, 2A 2B। और रिजर्व्स के 15000 रुपए जब ए और बी बांट लेंगे तो 3:2 में तो कितने कितने पैसे आएंगे, 9000 एंड 6000। डन है बच्चों। अब क्या आप मुझे बता सकते हो ए की कैपिटल बदल के कितनी हो जाएगी बेटे, लाओ यहां निकालते हैं। ए की कैपिटल अभी कितनी चल रही थी, 20000। ए की कैपिटल 20 चल रही थी, 20 में से बेटा माइनस कर दिए ए की कैपिटल कितनी, 10 माइनस कर दी ए की कैपिटल कितनी, 2700, क्रेडिट कर दी ए की कैपिटल कितनी, 9000। देखो जरा चेक करो बेटा ए का बैलेंस कितना आया। सर ए की चाहिए क्यों, 16 है जी, ए की चाहिए क्यों, बी की चाहिए, बी रिटायर हो तो बेटा ए की चाहिए, बी की क्यों चाहिए, और बी की इसलिए बी की भी चाहिए होगी। क्या बी के पैसे दे रहे हैं हम लोग, लिखा नहीं तो बेटा लोन में जाएगा, दोनों के चाहिए फिर तो, ए के और बी के, है ना। ए की तो पक्का ही चाहिए ना, क्योंकि अगर मान लो बी के पैसे दे भी रहे हो तो भी तो ए की तो चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट किसकी बन रही है, ए की तो बन रही है, ए की तो चाहिए। बताओ कितने पैसे आ रहे बोलो, 16300। डन है। अब आ जाओ बेटा बी का बैलेंस निकालो। बी के ओपनिंग बैलेंस कितना था, 15000। 15000 में बी का बताओ क्या हिसाब किताब है, और 10000 बी प्लस, और बताओ माइनस 1800, और बताओ प्लस 6000, कितने पैसे हो गए बेटे, हैं जी 29200। बेटा हमारे को कहीं नहीं बोला बी के पैसे दे दिए, इसका मतलब बी वाला पैसा चला गया बी के बीज लोन अकाउंट में, और ए का पैसा एज कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। ठीक है बेटा, तो यहां पर 16300, आ जाओ जरा बैलेंस लिखो। ये बैलेंस हो गया 16300, और ये बीज लोन मेरा हो गया फाइनल आफ्टर दैट 29200। और रिजर्व मेरे हो चुके हैं क्या, खत्म। रिजर्व मेरे नई बैलेंस शीट में हो जाएंगे खत्म। ओके, ट्रेड पेबल कितने का रहेगा बेटा, 7350। ठीक है जी। प्लांट एंड मशीनरी मैंने ऑलरेडी लिख दी 18500, इन्वेंट्री 13600, ट्रेड रिसीवेबल 14250। बैंक का बैलेंस चेक करो बेटा, बैंक में तो कोई चेंज आया नहीं, पैसे तो दिए नहीं हमने, तो बैंक में 6000 पड़े हुए हैं, कैश में पूरे 500 पड़े हुए हैं। चेक करो बेटा दोनों साइडों का टोटल मिल गया होगा, चेक करो कितना आ रहा बेटा, 52,850, और दूसरी साइड में भी 52,850।
लो जी, इलस्ट्रेशन 1 हो गया बेटा हमारा डन। सिर्फ थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और मेन बातों को हिट करो, आपका क्वेश्चन आपके सामने। मैंने देखो कोई बैलेंस शीट भी नहीं बनाई, उसी बैलेंस शीट में मॉडिफिकेशन कर दिया और तब भी हमारा मतलब फर्स्ट क्लास आंसर। डन है बच्चों, बढ़े आगे, चले आगे की तरफ। चलिए आ जाओ जी, ये हो गया बेटा हमारा पहला क्वेश्चन डन, सारी एडजस्टमेंट डन, सब कुछ डन। जर्नल को एक बार रिव्यू ले लो, जर्नल को एक बार रिव्यू ले लो। क्या ये जर्नल मैंने आपको बता दी थी अभी, A to B? कौन सी एंट्री बेटा, किस चीज की एंट्री थी ये? सर जी ये गुडविल की एंट्री थी। क्या मैंने ये वाली एंट्री अभी आपको बता दी थी, रिजर्व वाली, रिजर्व टू A to B? डन। क्या हमने P&L एडजस्टमेंट की एंट्री कर ली थी? कर ली थी। क्या सर रिजर्व टू P&L कर लिया था? कर लिया था सर। क्या हमने ये लॉस बांट दिया था? बिल्कुल बांट दिया था। और आखिरी एंट्री बी के कैपिटल अकाउंट में जितना पैसा गया था वो गया था 29,200 रुपए, और वो पैसा बी के कैपिटल अकाउंट से हमें कहां ट्रांसफर करना था बेटा? पैसे तो दे नहीं रहे हम, तो बी का कैपिटल अकाउंट का पैसा हमने बी के लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देना है। तो बी इज कैपिटल टू बी इज लोन। इज इट ओके और नॉट? डन है बच्चों? ओके एकदम कंफर्म। चलो आगे बढ़ो, ये रही बैलेंस शीट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाओ, और क्वेश्चन नंबर 2 में लेट मी चेक F&G 3.2 में वैल्यू ऑफ गुडविल इज टेकन बाय दिस फिक्स एट इन्वेंट्री बी आर डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड। ओके, F&G एग्रीड टू शेयर सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज के एंड मेक। जी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है साहब बेटा, ये क्वेश्चन हम अपनी कॉपी में करेंगे, आप लोग सब मेरे साथ करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इलस्ट्रेशन नंबर 2, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ करेंगे। हाँ जी बेटा, हो गया? अरे वाह, 12th के तरीके से कर दिया पूरा का पूरा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं बेटा इसको 2 तरीके से बताऊंगा आपको, एक 12th वाले तरीके से, और जैसा एक इंस्टीट्यूट आपसे करवा रहा है एक उस तरीके से भी। हम इसको 2 तरीके से करने वाले हैं अभी, और आप देखेंगे कमाल की बात, आंसर हमारा सेम आने वाला है, फर्स्ट क्लास। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 2 बेटा जी। एक तो इसमें बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे पार्टनर्स कितने हैं? F, G और K। बनाओ बच्चों, एक बना दो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, FGK बना लो। समझो बेटा क्वेश्चन में क्या कहता है। FGK है 2-2-1 में, इलस्ट्रेशन नंबर 2। FGK है पार्टनरशिप में 2-2-1 में, 2:2:1। देन उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसके बाद वो कहते हैं K wants to retire on this given below is the balance sheet। ठीक है साहब, ये बैलेंस शीट है। F&G agrees to share profit and loss in the ratio of 3:2 in the future। 3:2 K चला गया सर। F और G कहते हैं हम बांटेंगे 3:2 में। ठीक है बेटा, गेनिंग रेशियो निकाल दो एक बार फटाफट से, गेनिंग रेशियो निकाल दे कोई बच्चा। पक्की बात है बेटा, 1:0। कौन 1 कौन है? F। ओके, इसका मतलब F इज द ओनली गेनर, F इज कंप्लीट गेनर 1 शेयर में। ठीक है, ऐसी बात है। FGK, FGK, बढ़िया। कहते हैं भाई 3:2 में वैल्यू ऑफ गुडविल इज टेकन टू बी 50,000। फर्म की गुडविल की वैल्यू यहां पर 50,000 रुपए है। बेटा जी ध्यान दें, अगर गुडविल यहां पर 50,000 रुपए है तो आप मुझे बताओ के जो है वो कितना शेयर लेके जाएगा? 1/5। 1/5 बोले तो कितना? 10,000। और 10,000 रुपए उसको कौन देगा? के को। एंट्री क्या बनेगी? F2K। बस ये देख लेना बेटा, सेक्रीफाइस यही आ रहा है ना, गेनर यही है ना 1। तो F2K 10,000 10,000 डन। ये होगी मेरी गुडविल की एंट्री। आगे बढ़िए बेटा, और क्या कहते हैं? और वो कहता है वैल्यू ऑफ गुडविल ये हो गया, सन्ड्री एसेट्स आर रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 3,000। ये मैं जस्ट आपको वैसे ही बता रहा हूं, ठीक है, रिवैल नहीं बना रहा मैं आपका। तो सन्ड्री फिक्स एसेट भी आर रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 30,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? 30,000 से क्रेडिट। एंड द इन्वेंट्रीज बाय 10,000। हाँ जी, इन्वेंट्रीज से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बी आर डिसऑनर्ड 5,000 बट नॉट रिकॉर्डेड। हाँ जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट।
समझ गए ना, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और आप मुझे बताओ 30 और 10 40 माइनस 5 कितने पैसे हो गए बेटा, 35,000 रुपए रिवैल्यूएशन के अंदर आ गए। और वो 35,000 रुपए कौन कौन आपस में बांटेगा, तीनों बांटेंगे, तीनों बांटेंगे। एंट्री लिखता हूं यहां पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू F2G2K। तो 35,000 रुपए वो हैं और ये बटेंगे 2-2-1 में। चेक करना बेटा, 35,000 इंटू 2/5, ये पैसे आएंगे 14 14 14 7। लो बेटा जी 14,000 एंड 7,000, ये मेरी बन गई रिवैल्यूएशन की एंट्री। गुडविल की मैंने बना दी थी, रिवैल्यूएशन की मैंने बना दी। ठीक है सर। और बेटा अब इसके अंदर सबसे फर्स्ट क्लास जो पॉइंट है, F&G agrees to bring sufficient cash to discharge claim of K and to make their capital proportionate. Also they wanted to maintain 75,000 बैंक बैलेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। मैं आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दोनों तरीके से कराने वाला हूं, दोनों तरीकों से मैं ये चीज आपको करा देने वाला हूं। ठीक है, लेकिन इसको करने से पहले हमें पहले कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहां तक का कैपिटल अकाउंट जहां तक की एडजस्टमेंट से पहले वाला। तो बच्चों सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट में क्या लिखना चाहोगे, बोलो। कैपिटल लिखो, बाय बैलेंस बीडी। बताओ बेटा कितनी कितनी है, 1 20 80 60 ओके 60। ठीक है सर। गुडविल का हिसाब किताब निपटा दो बेटा। गुडविल के को मिलनी है, किसने देनी है, एफ ने। तो के कैपिटल अकाउंट में लिख दो बाय एफ 10,000 और एफ में लिख दो 2K 10,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन में निपटाई दूं साथ साथ। रिवैल्यूएशन में तीनों को मिलने वाले पैसे, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 14 14 7 14,000 14,000 7,000। उसके बाद एक बार बैलेंस शीट में चेक करो बेटा, कुछ और रहता है क्या। रिजर्व 10,000 रुपए के रिजर्व दो यार, इनको दो बाय रिजर्व्स 10,000 के बेटा, 10,000 के 2-2-1 कितना हो गया, 4-4-2 4,000 4,000 2,000। और देखो बेटा कोई बात रह गई हो, और कोई बात रह गई हो। मेरे हिसाब से सारी बात डन है, ये सब डन हो गया। 3-2 गुडविल हो गया, एसेट्स रिवैल्यूएशन बस डन। एक बार क्या करो बेटा, अब यहां तक मैं पहले 12th के तरीके से आपको बता रहा हूं, 12th के तरीके से बता रहा हूं। आप लोग 12th अकाउंट में यहां पर अकाउंट्स को एक बार क्लोजर देते थे और एक बार इनकी जो कैपिटल्स होती थी उनको निकालते थे। तो मैं बिल्कुल वैसे ही कराऊंगा आपको। आ जाओ एक बार अकाउंट्स को यहां पर क्लोजर दो, FGK कितने पैसे बने बेटा, 1 20 14 और 4 18 138 138 में से बेटा 10 माइनस कितने हो गए 128 138 10 128। जी का देखो बेटे 98 बहुत बढ़िया। और 98 ही बेटा जी इसका बैलेंस आ जाएगा, है ना, 98 ही इसका बैलेंस आ जाएगा। के को देखो बेटा 79 और इसका बैलेंस भी 79 ही आ जाएगा। और मैं यहां लिख रहा हूं बेटा टू बैलेंस कैरिड डाउन, फिर मैं इसको लिख रहा हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1,28,000 रुपए, 98,000 रुपए और 89,000 रुपए। अब बुक वाला कह रहा है भाई, अब मैं दोबारा से वो बात पढ़ रहा हूं, F&G अग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश, इतना पैसा लाएंगे कि किसके पैसे पूरे हो जाएंगे बेटा, के पैसे पूरे हो जाएंगे, एंड टू मेक देयर कैपिटल प्रपोर्शनेट, और वो अपनी कैपिटल को क्या करना चाह रहे हैं, साथ के साथ प्रपोर्शनेट भी करना चाह रहे हैं, समझ रहे हो। तो वो अपने घर से इतना पैसा लाने चाह रहे हैं और साथ में कितना बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं, बैंक के अंदर 75,000 रुपए का बैलेंस भी मेंटेन करना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है बेटे। तो आ जाओ मुझे बताओ, हम लोग 12th क्लास में क्या करते थे। देखो जिस बंदे की पेमेंट करनी है, मैं यहां पर आपको ये दो तरीके से करके दिखा रहा हूं। यहां पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इसको एक बार हटाता हूं यहां से एंट्री को और यहीं करके दिखाता हूं आपको। इसको एक बार हटा लो,
चलो यहां पे करते हैं, ठीक है। अब इसको करते हैं यहां पे जी। हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करते थे 12th क्लास में, पहले ये देखते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, हम कहते थे भाई जिस बंदे के पैसे देने पहले तो उसके ले लो। किसके देने बोलो? के कितने देने बेटा? 79। और जिन्होंने अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करवाना है उनकी कैपिटल को भी साथ में जोड़ दो, क्योंकि न्यू रेशियो में रीएडजस्ट होना है। आओ बेटा, कितनी कितनी कैपिटल जोड़ दूं मैं? एफ की भी जोड़ दूं और जी की भी जोड़ दूं। कितनी कितनी कैपिटल बेटा? 128 एंड 98। फिर जितना बैलेंस मेंटेन करना है वो भी जोड़ देते थे हम। कितना बैलेंस मेंटेन करना चाहते हो? 75। फिर जितना बैलेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है वो यूटिलाइज कर लेते थे हम लोग। कितना बैलेंस ऑलरेडी गिवन है? 50। एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना? 50। तो 50 को यहां से हम कर लेते थे माइनस। बोलो डन। और ऐसा करके हम 12th क्लास में एक बैलेंस निकालते थे। आओ बेटा मुझे बताओ वो बैलेंस कितना आ रहा है? कितना बेटा? 262। अच्छा जी, 262,500। 330 आ रहा है। कितना आ रहा है? 330 आएगा। फिर तुमने गलत किया बेटा, दोबारा देखो। ये आ रहा है 330 आ रहा है, चेक कर लो बेटा। फिर 262 में 330, 3,30,000 रुपए। तुम चेक कर लेना बेटा, गलत हो रहा है कुछ। 3,30,000 रुपए बैलेंस आ रहा है। अगर 3,30,000 रुपए बैलेंस आ रहा है तो बेटा ये 3,30,000 रुपए हम 12th क्लास में क्या करते थे? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है वो कौन सी रेशियो में एडजस्ट कर लेते थे इसको? न्यू रेशियो में। तो मुझे बताओ इसको अगर मैं न्यू रेशियो में डिवाइड कर लूं तो कितने कितने पैसे बन रहे हैं? 198 और 132। 198 एंड 132 कर लिया, कैलकुलेशन कर लिया। 132। ओके। और फिर हम यहां पर क्या करते थे बच्चों, बताओ मुझे। हम कहते थे सर 2 बैलेंस कैरी डाउन कर लेते थे। यहां पे 2 बैलेंस कैरी डाउन कर लेते थे। तो एफ की कैपिटल कितनी? 198,000 और जी की कैपिटल कितनी? 132,000। ये कैपिटल अपनी कंटिन्यू कर लेंगे। अब आप मुझे बताओ एफ के कितने पैसे लगे हुए हैं? 128। लगे कितने होने चाहिए? 190। कम लगे हुए हैं, ज्यादा लगे हुए हैं? कम। कितने कम? 70,000। तो ये लेके आएगा अपने घर से। क्या ऐसा लिखा है ना कि दे विल ब्रिंग, हाँ यस, दे विल ब्रिंग द सफिशिएंट कैश। टैली हुआ क्या? 70,000 पे चेक करो एक बार। आगे टैली हो गया? हाँ जी। तो ये अपने घर से लेके आएगा बेटा जी बाय कैश 70,000 रुपए। हिसाब बराबर हो जाएगा इसका सर। 198 वाले का हिसाब बराबर हो जाएगा सर। दूसरे वाले की बताओ बेटे बात मुझे, जिसका 132 आगे लेके जाना है उसके भी तो कम लगे हुए हैं। 98 केवल लेके जाने 132, कितने कम लगे हुए हैं? है जी 34। ये अपने घर से लेके आएगा 34। जैसे ही ये 34 लेके आएगा बेटा इसका भी हिसाब किताब पूरा 132 इज इक्वल्स टू 132। जहां तक बात के की है, के कितने देने हैं हमने बोलो? 79। उसके 79 दे देंगे ये लोग। यही तो बोला था कि इसके 79 दे देंगे। तो दो यार इसके 79 दो। टू कैश या बैंक जो भी है इसके 79,000 दे दो। बेटा जी ये वाली एडजस्टमेंट हम 12th क्लास में करके आए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप में से एक दो ने तो मेरे करने से पहले ही कर दिया था ये काम कि ये 12th में करके आए। लेकिन बेटे अगर हम बात करें कि इसको सर ICAI ने ये कैसे कर रखा है, तो बेटा अब मैं तुम्हें बताता हूं ये काम कैसे कर रखा है। सुनो, इसको छोड़ो, मैं बताता हूं ये काम कैसे कर रखा है। सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। अगर मैं के पैसे दे दिए मैंने, तो के जाने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? एक और बैलेंस शीट बनाते हैं। दैट इज आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ के हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं। वो जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसकी भी दोनों साइडें क्या होंगी? मैच्ड होंगी। बोलो सही है, टैली होंगी। बैलेंस शीट सर टैली तो होंगी। बेटा उस बैलेंस शीट में कौन सी कैपिटल आने वाली है? सर ये आने वाली है 198 एंड 132, ये आने वाली है। अगर मैं उस बैलेंस शीट के हिसाब से इस कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर निकाल लूं तो भी ये बैलेंसिंग फिगर मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे? लेकिन वो वाली बैलेंस शीट किस फॉर्म में बनेगी? रिवाइज्ड फॉर्म में बनेगी। रिवाइज्ड फॉर्म में बनेगी तो रिवाइज्ड एसेट्स विल अगेन इक्वल टू व्हाट? रिवाइज्ड लायबिलिटी।
रिवाइज लाइबिलिटी मतलब रिवाइज्ड आउटसाइड लाइबिलिटी प्लस रिवाइज्ड कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बेटा हम उस तरीके से भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर सकते हैं कि आप क्या करो, पहले क्या ले लो, सुनो सुनो सुनो, पहले क्या ले लो, ऊपर क्या ले लो, रिवाइज्ड ऑल, हाँ जी, एसेट्स, पहले ये ले लो, उसमें से क्या माइनस कर दो, रिवाइज्ड ऑल लाइबिलिटीज। समझ में आ रहा बेटा? तो आपको बैलेंसिंग फिगर मुझे बताओ क्या मिलेगी, बोलो ना, रिवाइज्ड कैपिटल मिल जाएगी। और हमें चाहिए भी क्वेश्चन में क्या था, यही तो चाहिए था, रिवाइज्ड कैपिटल। ये रिवाइज्ड कैपिटल तो बेटे ये 130 क्या है मुझे बताओ, रिवाइज्ड कैपिटल किस किस के बीच की रिवाइज्ड कैपिटल है, ए और नहीं, कौन कौन थे नाम, एफ और जी की। तो आओ जरा मुझे बताओ, रिवाइज्ड एसेट्स बता दो मुझे, पहले एसेट्स कितने की थी, एसेट्स का नाम भी बताओ और वो अब कितने की होगी वो भी बताओ। हाँ जी, पहली एसेट क्या थी, बैलेंस शीट पे चलते हैं एक बार वापस, बैलेंस शीट पे चलते हैं। हमारे पास एसेट थी बेटा सन्ड्री फिक्स एसेट्स में 150 की, अभी कितने की होगी बेटा वो, 180। लिख दूं, इनका नाम भी लिख दूं, बोलो, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स, एक सेकेंड, फिक्स्ड एसेट्स, हाँ जी, कितने की होगी बेटा, कितने की होगी, 180। दूसरी एसेट बोलो, इन्वेंट्री, कितने का हो गया अब, 60,000। तीसरी एसेट बोलो बेटा, ट्रेड रिसीवेबल, कितने के हो गए अब, 65,000। रिवाइज वैल्यू बोलने सबकी। अगली एसेट बोलो, बैंक, ध्यान दो बैंक की तरफ ध्यान दो। पहले कितने का था, हमें क्या लेना देना, बुक वाले ने अब क्या बोला, कितना बैंक मेंटेन करना है, 70 कितना, 75। अच्छा एक मिनट रुकते हैं, क्या हमारा यहां पर 75 का बैंक बैलेंस मेंटेन हो गया था, चेक करो जरा एक बार, इस पहले प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से, ये 12th के हिसाब से बताओ, पिछला बैंक बैलेंस कितना था बताओ जरा एक बार, ओरिजिनल बैंक बैलेंस 50। कितना एफ और जी अपने घर से लेके आए थे, 70 प्लस 34 लेके आए थे, कितना दे दिया था, 79। चेक करो 75 ही बचा होगा। पर ये वाली बात कोई खास नहीं, तो 12th वाली बात है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं यहां पे जाने के लिए तुम्हें बात कर रहा हूं जी। रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ले लिया, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी ले लिया, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ बैंक, मतलब जो इस वक्त रिवाइज्ड बैलेंस शीट में आप बैंक शो करोगे वो कितना होगा, 75। और बताओ बेटा कोई एसेट रह गई क्या, नहीं। माइनस इसमें से कर दो रिवाइज्ड लाइबिलिटीज, रिवाइज्ड आउटसाइड लाइबिलिटीज। बताओ बेटा क्या है रिवाइज आउटसाइड लाइबिलिटी, है जी, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितने के हैं, 50 के, रिवाइज होने के बाद भी 50 के हैं या रिवाइज ही नहीं हुए, अच्छा रिवाइज ही नहीं हुए, तो पहले भी 50 के थे अभी भी 50 के हैं। तो बेटा अब आप मुझे बताओगे ये बैलेंसिंग फिगर डेफिनेटली क्या बचेगा, रिवाइज्ड कैपिटल, और हमें चाहिए भी कौन सी कैपिटल है, रिवाइज्ड कैपिटल, और ये आएगा आपका कितना बेटा, 3,30,000। ये आएगी कैपिटल, रिवाइज्ड कैपिटल। किस किस की कैपिटल है बताओ मुझे फटाफट, एफ और जी की सर। और अगर ये कैपिटल एफ और जी की है तो एफ और जी इसको अपने न्यू रेशो में बांटेंगे। न्यू रेशो क्या है बेटे, 3:2। आप मेरी बात समझ गए? तो बेटा यहां से भी मेरा एक 3:30 आया था 12th वाले तरीके से। 12th वाला तरीका ये कहता था भाई जिसके पैसे देने हैं उसके ले लो, भाई जिन्होंने अपनी कैपिटल रीएडजस्ट करवानी है उनकी भी ले लो, भाई जिस तरह बैंक बैलेंस मेंटेन करना है वो जोड़ दो, जितना नहीं मेंटेन करना उसको माइनस कर दो और करके बैलेंस निकालो। बैलेंस को न्यू रेशो में डिवाइड कर दो, 3:2 में, 3:2 में। और फाउंडेशन का तरीका कहता है सारी एसेट्स की रिवाइज वैल्यू ले लो, सारी लाइबिलिटीज की रिवाइज वैल्यू ले लो, आपको कैपिटल की रिवाइज वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी और उस रिवाइज वैल्यू को आप एफ और जी में बांट दो, हिसाब हो गया बराबर। बच्चों अब आप क्या बैलेंस शीट बना सकते हो यार, एक बात बताओ, बैलेंस शीट बना सकते हो? बताओ मुझे, बदलो कैपिटल, एफ की कैपिटल अब कितनी हो गई बोलो, फटाफट बोलो। 198, ठीक है सर। जी की कैपिटल बोलो बेटा 132। के की कैपिटल बोलो सर, पैसे ले गया काय की कैपिटल, पैसे ले गए सर वो तो। रिजर्व बोलो सर, बट गए काय के रिजर्व। ट्रेड पेबल सेम। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बोलो
180, अभी जो रिवाइज वैल्यू ली मैंने। इन्वेंट्री की वैल्यू बोलो 60, ओके। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू बोलो 65। बेटा जी बैंक कितना मेंटेन करना था? 75 चेक कर लो बेटा, दोनों साइडों का टोटल मैच होगा। चेक करके देख लो, दोनों साइडों का टोटल एब्सोल्युटली मैच आएगा। मुझे बताओ टोटल कितना आया। मैं लाइबिलिटीज का करता हूं, आप एसेट्स का बता देना। 180 है बेटा, 380 एसेट्स का, दोनों जगह कर लिया। चलो लो जी, 380 इज इक्वल्स टू 380। लो जी, फर्स्ट क्लास क्वेश्चन, एकदम बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को दोनों तरीके से बेटा मैंने तुम्हें करा दिया, ताकि आप 12th से भी कनेक्ट कर पाओ चीजों को। ऐसा ना लगे भाई 12th में कुछ और ही नई चीज, कुछ ही पढ़ा था अब तो कुछ ही हो रहा है, ऐसा नहीं। 12th से भी कनेक्ट कर लो, फाउंडेशन से भी कनेक्ट कर लो, दोनों चीजें कनेक्ट कर लो, आंसर हमारा सेम है। बेटा सब लोगों को समझ में आ गया तो आगे बढ़ूं मैं, एकदम क्लियर है। चलो आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों। पहले जर्नल में बात करनी है हमें इसकी, पहले जर्नल में बात करनी है। एबीसी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5-4-3, 5-4-3 में बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31st March 2022 was as under, given to you. A had been suffering from ill health and gave notice that he wished to retire. A, B, C, 5-4-3। कौन रिटायरमेंट लेना चाह रहा है बेटा? वो कह रहे हैं भाई ऐसा है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 विच शोड नेट प्रॉफिट ऑफ 48,000 वाज टू बी रीओपन्ड। ये नया पॉइंट है, ये आपने ऐसा पॉइंट कभी 12th में नहीं पढ़ा। कहता है एक 48,000 का प्रॉफिट था, ये लोग ऑलरेडी बांट चुके हैं। गलत बट गया यार, गलत बट गया। क्यों गलत बट गया? बी वॉज टू बी क्रेडिटेड विद 4,000 रुपए एज बोनस। बी कह रहा है यार मेरे को तो 4,000 का बोनस दिए बगैर ही बांट दिया तुमने 48,000 रुपए भाई, समझ रहे हो। और इस चीज को अब हमें रेक्टिफाई करना है, इस चीज को हमें रेक्टिफाई करना है। मुझे बताओ बेटा 48,000 का प्रॉफिट किस किसने आपस में बांट लिया होगा? एबीसी ने। किस रेशो में बांट लिया होगा एबीसी ने? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कौन सी दिख रही है तुम्हें यहां पे? 5-4-3। अगर बांट लिया होगा तो एंट्री क्या बनी होगी? P&L to ABC। अब इनसे वापस मंगवा लो एक बार, तो एंट्री क्या बनेगी? ABC to P&L। नाउ वी विल से द वर्ड P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्यों सर, क्यों एडजस्टमेंट? क्यों? क्योंकि बेटा आप प्रॉफिट को हम क्या कर रहे हैं? रीएडजस्ट कर रहे हैं। तो अब हमारी एंट्री बनेगी एबीसी से पैसा वापस मंगवा लो, एबीसी टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। इज इट ओके बच्चों? तो पहली एंट्री आप चेक करो, मिल गई होगी आपको पहली एंट्री। मैं इसी विंडो को एक बार दोबारा खोल लेता हूं और आपको वहीं समझा देता हूं सारी एंट्री। बताओ पहली एंट्री क्या हम समझ पा रहे हैं? एबीसी टू P&L एडजस्टमेंट, 48,000 वापस मंगवा लिए। अब बी ने क्या बोला था? मेरे को क्या दो भाई इसमें से? बोनस। 4,000 का बोनस। एंट्री क्या बनेगी बेटा? इसी प्रॉफिट में से देंगे ना। 48,000 वापस मंगवा लिया, 48,000 में से बी को कितने पैसे देने वाले हम लोग? 4,000। एंट्री क्या बनेगी बेटा? P&L एडजस्टमेंट टू बी, दे दो 4 जैसे ही दे दिया, 48 में से 4 माइनस हो गए, बाकी कितने रह गए बेटा? 44। अब इस 44 पे हक किसका है? ओल्ड पार्टनर्स। लेकिन एक बात है यहां पे, एक बात है, बात ये है कि उन्होंने एक बात बोली यहां पर एक और खास, क्या कि भाई ऐसा है ये सारा काम धाम होने के बाद ना द प्रॉफिट शेयरिंग वाज टू बी रिवाइज्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 एज, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करना है अपने को? 3-4-4। यानी कि अब ये रेशो नहीं चलेगा साहब, अब ये रेशो ही नहीं चलेगा। अब रेशो क्या चलेगा? 3:4:4। अगर ये रेशो चलेगा तो अब बचे हुए 44,000 रुपए को इसी रेशो में बांटेंगे ये लोग। तो क्या आपको ये एंट्री क्लियर हो पा रही है बेटा? P&L एडजस्टमेंट टू एबीसी। और ये कितने पैसे बट रहे हैं यहां पर? ये बट रहे हैं आपके 44,000 रुपीज, लेकिन कौन सी रेशो में? 3:4:4, जैसा कि इन्होंने बोला। अब आप कहोगे सर ये न्यू रेशो है। बताओ बेटा ये न्यू रेशो है क्या एबीसी की? नहीं, न्यू रेशो तो बेटा वो होगी जो ए के जाने के बाद किस किस के बीच में होगी? बीसी के बीच में। लेकिन
अभी ये रेशो कौन सी है, ये रिवाइज्ड ओल्ड रेशो है, लिख दूं यहां पे, ये है ओल्ड रेशो, ये है रिवाइज्ड ओल्ड रेशो। समझ में आ रहा है बेटा, सबको पॉइंट क्लियर हो रहा है? कभी तुम इसको न्यू रेशो समझ लो, नहीं, ये रिवाइज्ड ओल्ड रेशो है और रिवाइज्ड प्रॉफिट को रिवाइज्ड ओल्ड रेशो में बांटा जाएगा 3:4:4 में। आगे बढ़ो बेटा, और क्या कह रहा है वो आपको क्वेश्चन के अंदर कह रहा है भाई ऐसा है कि गुडविल की एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को। गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years। द फिक्सचर्स वर टू बी वैल्यूड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। द वैल्यूएशंस अराइजिंग आउट ऑफ द अबव एग्रीमेंट वाज, गुडविल निकला ही दे रखी है बेटा। गुडविल कितनी दे रखी है आपको? 56,800। 56,800। 56,800 की गुडविल है बेटा। ये 56,800 की गुडविल कौन, इसका शेयर कितना बनेगा? ए, जो अपने घर जा रहा है, ए का शेयर 3 बाय अब कौन सी मिलेंगे? इसी में बेटा, जिस पे मैंने कांटा मार लिया उसको तो छोड़ ही दो, वो तो खत्म हो गया। अब इन्होंने ये देखो डिसाइड कर लिया था ना, पढ़ो 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 बेटा, देखो पढ़ो। द प्रॉफिट्स शेयरिंग वाज टू बी रिवाइज्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 और पार्टनर रिटायरमेंट कौन सी तारीख को ले रहे हैं मुझे बताओ? 31 मार्च 2022। दिख गया बेटे? तो ये पक्की बात है कि भाई पिछले साल ही इन्होंने रेशो पूरी तरह से रिवाइज करके क्या कर ली थी? 344। तो बेटा 543 का तो हिसाब किताब खत्म। 543 का तो करना ही कुछ नहीं है, उसका तो गेम ओवर हो चुका है 543 का। मेरी बात समझ में आ गई? तो अब हमें जो कुछ करना है 344 करना है। 344 के हिसाब से ए को क्या मिलेगा बोलो? ए को क्या मिलेगा भाई? ए का शेयर गुडविल का बनेगा, लाओ यहां लिखते हैं, एज शेयर ऑफ गुडविल। जी, पूरी गुडविल कितने की है? 56,800 की। 56,800 में कितना शेयर बनता है? 3/11। कितने पैसे बन गए बेटा? 15490.90। तो इसको 1 कर देते हैं। 15,491 रुपए बन गए। 15,491 रुपए कौन कौन देगा भाई ए को? बोलो कौन कौन देगा? बी एंड सी। कौन सी रेशो में देंगे? कौन सी रेशो में? इक्वल ही है, इक्वल ही है। चेक करना पड़ेगा बेटा। न्यू रेशो है क्या? देखो पढ़ो जी पढ़ो, अभी तो है गेम बाकी। बी एंड सी अग्रीड एज बिटवीन देमसेल्व्स टू कंटिन्यू द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ, किस रेशो में बांटना चाहते हैं भाई? 3:2 में। तो बेटा जी ओल्ड रेशो है 3:4:3, 3:4:4 और न्यू रेशो है मेरे पास कितना है? 3:2। आप गेनिंग रेशो निकालो। गेनिंग रेशो सैक्रिफाइस कर रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है, ए तो सैक्रिफाइस ही कर रहा होगा। बी और सी का गेनिंग निकालो ना। ए का तो बेटा सैक्रिफाइस ही आएगा, बी और सी का मुझे गेनिंग रेशो निकाल के दिखा दो। तो कह रहे हो 13:2। लो जी 13:2। तो बताओ बेटा फिर 15,491 इंटू में 13/15 क्या बना बेटे? हैं जी 18 कैसे? 13,425। तो ए जो है पेमेंट करेगा वो करेगा 13,425 की। बी कितनी पेमेंट कर रहा है बेटा? 2,066। 1 रुपया बढ़ाना पड़ेगा ना, ताकि मेरा ग्रैंड टोटल में कितना बन जाए? 15,491। बोलो डन। तो बेटा जी मुझे फटाफट से गुडविल की एंट्री बता दो एक बार, क्या बनाऊं फिर मैं? एपी नहीं, BC to A। लो जी BC to A 13,425 2066 और A को पैसे मिल जाएंगे कितने? 15,491। लो बेटे ये गुडविल का पॉइंट भी मैंने कर दिया आपका सॉल्व। डन है। और बढ़ो बेटे आगे बढ़ो। अब जो मैं इसमें बात बता रहा हूं आपको वो बचती है मेरे पास यहां पर बात। गुडविल होगी 56,800 की एंड फिक्सचर्स वो कह रहा है कितने की वैल्यू कर लो? 10,980 के। पहले फिक्सचर्स कितने के हैं? 8,000 के फिक्सचर्स को 200 के 8,200 के कितने रुपए के बढ़ गए? 10,980 माइनस
8,200 कितने के बढ़ गए बेटा? 2780 रुपए के बढ़ गए। 2780 रुपए के अगर बढ़ गए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा फिक्सचर से? क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट। तो इसका मतलब मेरी एंट्री क्या बनने वाली है? एंट्री पे ध्यान देना, एंट्री बनेगी फिक्सचर्स टू रिवैल्यूएशन। मैं एक बार के लिए यहां पर रिवैल्यूएशन नहीं लिखता, हो सकता है एक आधा और क्रेडिट आ जाए कोई। तो फिक्सचर्स कितने से डेबिट करने पड़ेंगे? 2780 और टू रिवैल्यूएशन मेरे को करना पड़ेगा क्रेडिट। चेक करो और कोई एंट्री हो तो। प्रोविजन एंड ए प्रोविजन ऑफ 2% वाज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स, ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंड द रिमेनिंग एसेट्स वर टू बी टेकन एट देयर बुक वैल्यू। तो बेटा ये तो फिर एक ही चीज है, बस कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इसको बना ही लो, फिक्सचर्स टू रिवैल्यूएशन। फिक्सचर्स टू रिवैल्यूएशन 2780। दूसरी एंट्री क्या आ रही है बेटा? 2% डाउटफुल डेट्स बना लो। कितने के डेट्स हैं? डेटर्स 93,500 का 2% कितने हो गए बेटा? 1870 रुपए। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन या डेटर्स कर लो। कितने रुपए? 1870। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट बचा बेटा या लॉस बचा? प्रॉफिट। तो 2780 माइनस 1870 कितना डिफरेंस बचा? 910 रुपए। ये 910 रुपए किसके हैं बोलो? पार्टनर्स के। बना लो रिवैल्यूएशन टू, कौन कौन ले जाएगा आपस में बोलो? ए टू बी टू सी, ए टू बी टू सी। 910 रुपए को ए बी सी में इस रेशो में बांटना बेटा। कौन सी रेशो थी? 3-4-4 में। देखो कितने पैसे आ रहे हैं? 248 331 ओके 331 बढ़ गया बेटा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और देखो क्या कहता है बेटा, और कुछ बात बची हो तो इसमें ये भी हो गया पॉइंट मेरा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एंड डिसाइडेड टू रिटेन द फिक्सचर ऑन द बुक वैल्यू एट द रिवाइज्ड। अच्छा एक बात और बेटा, एक बात और, यहां पे भी आ जाओ, एक बात और यहां पे आ जाओ। बी एंड सी अग्रीड एज बिटवीन देमसेल्व्स टू कंटिन्यू द बिजनेस, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, ओके, एंड डिसाइडेड टू रिटेन द फिक्सचर्स, डिसाइडेड टू रिटेन द फिक्सचर्स ऑन द बुक्स एट ए रिवाइज्ड वैल्यू, ठीक है, एंड टू इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना? 6%। अरे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अभी कितना बनाया था हम लोगों ने? 2%। वो कह रहा है जब सारा काम धाम हो जाएगा तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, कौन से कंटिन्यूइंग पार्टनर है बोलो? बी और सी। वो सिर्फ ये कहते हैं भाई ना 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 4% का प्रोविजन ठीक नहीं है, हमें तो इस प्रोविजन को कहां तक लेके जाना है बोलो? 6% तक लेके जाना है। तो बताओ कितना और प्रोविजन करना चाहते हैं? 4%। अब मुझे बताओ 2% प्रोविजन कितने रुपए का था? 2% प्रोविजन कितने रुपए का था? 870। तो 4% प्रोविजन कितना हो जाएगा? 870 का डबल हो जाएगा 3740। और अगर आपने निकालना है तो आप निकाल लेना, फेस वैल्यू के ऊपर ही निकालना पड़ेगा, लेकिन डेटर्स की जो बुक वैल्यू है उसी के ऊपर ही प्रोविजन बनते हैं बार बार। कभी तुम सोचो 2% काटने के बाद जो वैल्यू आएगी हमें तो उस पर बनाना है ना। उसने बोला जो 2% बन गया, अब हमें उस 2% को कितने परसेंट तक लेके जाना है? हाँ जी, कितने तक लेके जाना है? 6 तक। तो उसी बुक वैल्यू पे 4% का प्रोविजन और बनेगा, जो कि बन रहा है 3740 रुपए। चेक कर लो एक बार। अब इसके लिए रेस्पॉन्सिबल सिर्फ कौन है? बी और सी। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? बी सी टू डेटर्स, या प्रोविजन भी कह सकते हो, टू डेटर्स। बोलो सही है? और अगर आपको नहीं सर मुझे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाना है, अरे रिवैल्यूएशन में ले जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बताओ एंट्री क्या बनेगी? पहले रिवैल्यूएशन की बनेगी। पहले रिवैल्यूएशन की बनेगी, मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रोविजन, और फिर रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस क्रिएट होगा। उसको खत्म करने के लिए फिर तुम उसको किसके अकाउंट में डाल दोगे? बी सी टू ए। अरे इफेक्ट तो बी और सी पे ही पड़ेगा ना। ये बात सबको समझ में आ रही है बेटा कि नहीं आ रही है? तो इसकी एंट्री अगर मैं बनाऊं तो एंट्री क्या बनाऊंगा मैं? बी सी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना लो बेटा। 3740 रुपए का प्रोविजन है, और बी और सी में कौन सी रेशो में बंटने वाला है? कौन सी रेशो बेटा?
इंटू 3/5 कितने पैसे हो गए? 2244। दूसरे वाले के बेटे 1496, ये लो। तो BC2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3740। बोलो डन। क्लियर है बेटे? तो क्या हम इस बात को समझ पाए हैं? हो गया सर। और बेटा मैंने तो सारी जर्नल बनवा दी आपकी, एक बार जर्नल वेरीफाई कर लेते हैं बस अब आप, है ना? बाकी सारी जर्नल बन चुकी हैं। अगर हम इसको रिवैल्यूएशन, हाँ बेटा, तो हम रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट बाद में करेंगे जब प्रॉफिट आएगा। हाँ, लॉस आएगा और हमें रिवैल्यूएशन 2 बार करना पड़ेगा। अब आप ये नहीं सोच सकते कि सर इसी रिवैल्यूएशन में ना डील कर लें, क्योंकि बेटा इसके रिवैल्यूएशन का तो इफेक्ट 3 बंदों पे पड़ेगा और हमें इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ किस पे डालना है? बी और सी पे। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आप रिवेल में डालना चाहते हो तो रिवेल दूसरी बार फिर बनाना पड़ेगा एक बार और। गॉट इट? और अब क्वेश्चन है सर ये आपको कैसे पता लगा उसी रिवेल में क्यों नहीं करना चाहते? ये देखो बेटे, ध्यान दो बेटा इस बात की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवेल यहां तक बन चुका है हमारा, ये देखो फिक्सचर्स इतने के, प्रोविजन 2% का, ये बन चुका है, सब हो चुका है। और इसके बनने के बाद में दोबारा बात छिड़ी है, किस किस के बीच में दोबारा बात ओपन हुई है बेटा? बी और सी के बीच में। इसका मतलब कौन जा चुका है अपने घर? ए तो जा चुका है ना। तो बी एंड सी अग्रीड एज बिटवीन देमसेल्व्स टू कंटिन्यू द बिजनेस बिटवीन दिस 3:2 एंड डिसाइडेड टू रिटेन फिक्सचर। तो बुक वैल्यू पे ले लेंगे जिसमें पहले से डिसाइड हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा ना ना ना, प्रोविजन को 2% पे नहीं लेंगे, प्रोविजन तो हम कितने परसेंट पे लेंगे? 6% पे लेंगे। तो बेटा एडिशनल प्रोविजन कितना करना पड़ेगा? 4%। लेकिन इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एबीसी की नहीं होगी, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ किसकी है? बी और सी की, बिकॉज दे आर अगेन रिवैल्यूइंग द एसेट्स। सो द लॉस और प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली बिटवीन बी एंड सी। दैट इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड। गॉट इट और नॉट? तो बेटा एक बार एंट्रीज को मिलावा दो जरा, आ जाओ। क्या आप पहली एंट्री समझ पाए अच्छे से? मैंने बना के दिखाई थी, क्या थी ये? प्रॉफिट को रीओपन करना। क्या हम दूसरी एंट्री समझ पाए हैं? 4000 का बी बोनस ले रहा था। क्या हम तीसरी एंट्री समझ पाए हैं? बचा हुआ प्रॉफिट रिवाइज्ड रेशो में बांटने की। बताओ जी, हाँ समझ पाए हैं? क्या हम ये वाली एंट्री नंबर 4 समझ पाए हैं? उसने हालांकि इसमें थोड़ी छेड़खानी कर दी, उसने फिक्सचर टू रिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करने की बजाय एंट्रीज को कंबाइंड कर दिया। उसने कहा फिक्सचर से प्रोविजन को खत्म कर लेते हैं हम, और बचा हुआ प्रॉफिट कितना बचता है? बचेगा वही, कितने रुपए बचे थे बेटे हमारे प्रॉफिट के? वही 910 ही बचेंगे। उसने दोनों एंट्रीज कंबाइंड कर दी हैं, एबीसी ने आपस में बांट ली। क्या ये एंट्री हम समझ पाए हैं? ठीक है, ए का पैसा उसके लोन में बाद में ट्रांसफर करूंगा मैं। क्या ये वाली एंट्री समझ पाए हम? BC2 प्रोविजन, ये भी क्लियर कर दी मैंने भी आपको, अब ये भी क्लियर करी है। क्या हम गुडविल की एंट्री समझ पाए हैं? हाँ सर, गुडविल की एंट्री समझ पाए हैं। बोलो बच्चों डन। सारी एंट्रीज को डन करने के बाद में, यहीं स्क्रीन पे आ जाओ, सारी एंट्रीज को डन करने के बाद में ये देखो बैलेंस आ गया, 4000 का बोनस मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, पिछला प्रॉफिट वापस कर दिया, ठीक है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मिल गया, गुडविल की एंट्री हो गई। सारा काम धाम करने के बाद में ए के पास टोटल पैसा जो बनता है वो बनता है 143,669, और बुक में कहीं नहीं बोला हुआ कि ए के पैसे देने हैं। इसका मतलब बेटा ए के पैसे नहीं देने हैं, इसका मतलब ए के पैसे नहीं देने हैं। इसका मतलब ए का सारा पैसा उसके कहां ट्रांसफर करना है आप लोगों को? लोन अकाउंट में। ए का सारा पैसा कहां ट्रांसफर करना है बेटा? उसके लोन में। तो हमने ए के सारे पैसे को उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया। इसकी एंट्री क्या बनेगी बताओ? एज कैपिटल टू एज लोन। तो ये एंट्री जो रोकी थी ए, ये भी आ गई, एज कैपिटल टू एज लोन, डन हो गया। और ये पैसा लोन में ट्रांसफर हो गया। और बी का जो है बेटे वो ये रहा बैलेंस, और सी का जो है वो ये रहा बैलेंस, और ये हो गया हमारा काम डन। बताओ बेटा, क्वेश्चन क्लियर हो गया? भी बढ़िया क्वेश्चन था, 1-2 बार मैंने देखा एज इट इज क्वेश्चन ये आता है। चलो आगे बढ़िए जी। अब बेटा जी मैं आपको कराने जा रहा हूं एक फेवरेट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? 4th। बनाओ भाई। क्वेश्चन है भाई, KLM पार्टनर्स हैं 5-3-2 में। KLM रेशो 5-3-2। फिर क्या कहा जा रहा है? ड्यू टू इलनेस एल वांटेड टू रिटायर।
L wanted to retire due to illness. L wanted to retire from the firm on 31/3/2022 and admit his son N in his place. Okay, वो गया और उसकी जगह पर कौन बिजनेस में आ रहा है बच्चों? बताओ मुझे, कौन आ रहा है बिजनेस में? N. ठीक है जी, कौन गया? L गया और L की जगह पर बिजनेस में कौन आ रहा है बच्चों? N. इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना शेयर L का था वो पूरा का पूरा शेयर एज इट इज किसके पास जा रहा है? N के पास. पॉइंट है इसमें, बहुत बढ़िया पॉइंट है. ठीक है जी, आगे इसको शेयर कितना मिल गया? 3. अब मुझे बता सकते हो न्यू रेशियो बिटवीन K, M और N कितनी हो जाएगी? 5, 2, 3. ये ध्यान रखना, 5 K की ही रहेगी, M की वही 2 रहेगी, वो 3 वाला हिस्सा जो L का था वो उठ के किसके पास चला जाएगा? N के पास. बस इतना ध्यान रखना, यही पॉइंट है इसके अंदर इंपॉर्टेंट. ठीक है, आगे कहते हैं ऑन रिटायरमेंट ऑफ L एसेट्स वर रिवैल्यूड. हाँ जी, एसेट्स की कुछ रिवैल्यूएशन हुई है. मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाने वाला. फर्नीचर कितने पे रिवैल्यू हुआ बेटा? 10 पे. कर लोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट? क्रेडिट और डेबिट? ठीक है. इन्वेंट्री 30 का, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट डेबिट. ठीक है जी, ये बन गया. 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू L वाज पेड ऑफ इन कैश. ये देखो बात, आधा पैसा जो L का है वो तो नगद दे दो, एंड द बैलेंस वाज रिटेन्ड इन द फर्म एज कैपिटल ऑफ N. वो कहता है L के आधे पैसे दे दो. आधे पैसे L किसको दे देगा? N की कैपिटल, उसका बेटा है ना, N की कैपिटल बना लेंगे. ऑन एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर गुडविल वाज वैल्यूड. कितने गुडविल वैल्यू करनी है बच्चों? 50 की गुडविल है. पार्टनर्स आर बीइंग पेड ऑफ देयर एक्स्ट्रा बैलेंसेस टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू बीइंग N's कैपिटल अकाउंट. दिस इज द पॉइंट दैट वी हैव टू डू. इसमें 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो हमें बहुत अच्छे से समझने हैं. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी आ गई इसके अंदर, एडमिशन और रिटायरमेंट भी आ गया. आ जाओ बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या बना है? प्रॉफिट बना है कि लॉस बना है? बताओ, वो कर लो यार तुम. रिवैल्यूएशन अपने आप निपटा दो. रिवैल्यूएशन में हमारे पास लॉस आ गया, कर लिया वो तुमने. 15, 9 और 6. डन. 15, 9 और 6. मैं सिर्फ आपकी हेल्प करूंगा यहां पर क्या बनाने में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ बेटा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हाँ जी, नाम बोलो, क्या क्या नाम है जी पार्टनर्स कैपिटल्स के? K है, L है, M है, N है. K है, L है, M है, N है. बनाओ बच्चों. सबसे पहले चीज कौन सी होनी चाहिए? पार्टनर्स कैपिटल. कौन बोलो उनकी ओपनिंग कैपिटल बताओ बेटा. कैपिटल कितनी कितनी है? बाय बैलेंस BD कितनी बोल रहे हो बेटा? 40, 60 है बेटे, 30. चलो डन हो गया, कैपिटल लिखी. और देखो बैलेंस शीट में मेरे मतलब की चीज क्या है बेटा? कैपिटलों की रिजर्व लिखो. 50 के रिजर्व है. कौन कौन बांटेगा आपस में? KLM. कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो क्या है? 5, 3, 2. बांटो बाय रिजर्व्स. कितने पैसे बने बेटा? देखो 25,000, 15,000, 10,000. और कोई चीज बैलेंस शीट में वो बटने लायक? नहीं सर, कुछ नहीं है बैलेंस शीट में बटने लायक. अब आ जाओ सीधा नीचे. रिवैल्यूएशन में क्या निकला था? प्रॉफिट या लॉस? रिवैल्यूएशन का लॉस बता दो. 15, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. 15,000 का घाटा इसका, दूसरे का 9, तीसरे का 6. ठीक है, आगे बढ़ो. गुडविल कितने की है? 50,000 की गुडविल है. गुडविल के पॉइंट पे ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. गुडविल कितने की है? 50 की है. जो बंदा बिजनेस को छोड़ के जा रहा है वो है L. उसका शेयर क्या है बेटा? 3/10. उसका शेयर है 3/10. इसका मतलब 50,000 का 3/10 कितना हिस्सा बन गया बेटा गुडविल का? 15,000. हाँ जी, कितना हिस्सा बन गया? पॉइंट पे ध्यान दो. 15,000 रुपए इसको गुडविल के कौन देगा? इसका शेयर बनता है 15,000 रुपए गुडविल का. हाँ जी, इसको 15,000 रुपए गुडविल के कौन देगा? हाँ जी, क्या के? नहीं, कोई भी नहीं देगा. ना तो के ना तो M. क्यों नहीं? बताओ क्यों नहीं? कुछ भी नहीं हो रहा. इन दोनों में कोई गेनर नहीं है बेटा. इन दोनों में कोई गेनर नहीं. बताओ सिर्फ और सिर्फ कौन गेनर है? सर सिर्फ और सिर्फ N गेनर है.
बताओ बेटे सही है ना, क्योंकि इसका पूरा का पूरा शेयर किसका, एल का पूरा शेयर किसकी तरफ ट्रांसफर हुआ है बोलो, एन की तरफ ट्रांसफर हुआ है। तो द एन इज द ओनली गेनर एंड द एल इज द ओनली सैक्रिफाइसर। तो इसका मतलब मेरी यहां पर गुडविल की एंट्री क्या बनेगी बोलो, एन टू एल। इज इट डन, एन टू एल। तो एल के कैपिटल अकाउंट में क्या लिख दूंगा, बाय एन कितने 15, और एन के कैपिटल अकाउंट में क्या लिख दूंगा 2L कितने 15। बोलो भाई बोलो, समझ रहे हो, 15,000 की एंट्री क्लियर होगी, में उसकी डेबिट उसकी क्रेडिट क्लियर होगी 15 की, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, फर्स्ट क्लास है। अच्छा, गुडविल हमारा डन हो गया। अब बात और कौन सी उठी थी इसके अंदर इंपॉर्टेंट, मेरे सारे काम हो गए हैं, बात इसमें और उठी थी इंपॉर्टेंट, पार्टनर्स आर बीइंग पेड ऑफ देयर एक्स्ट्रा बैलेंस टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू बीइंग एन बेस। और एक बात और थी कि 50% एल को दो और बाकी पैसा वो उसके किसकी कैपिटल के काम आएगा, एन की कैपिटल काम आएगा। तो पहले एल का हिसाब किताब निपटाओ यार, सबसे पहले एल का हिसाब किताब निपटाओ। एल के कितने पैसे बनते बोलो, एल के कितने पैसे बनते बोलो, 60 15 कितने हो गए 90। करो यहां पे टोटल लगाओ एक बार, 90 बनते हैं जी टोटल। 90 में से 9 तो हटा दो यार, तो बनते कितने हैं 81। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है। 90 में से 9 हटा दो, कितने बनते हैं 81। 81 में से कितने देने हैं 40, कितने नहीं देने हैं, मतलब कितने रख लेगी फर्म अपने पास ही 40-500, आधे रख लेगी आधे दे देगी। तो जो आधे दे देगी वो दो पहले, तो 2 कैश लो यार, इसको 40-500 नगद दे दो, और 2 क्या लिखूं बोलो यहां पे, एन से कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एल से कैपिटल कटनी है और एन के कैपिटल अकाउंट में कैपिटल जानी है। बेटा ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एल से कैपिटल कटनी है और एन के कैपिटल अकाउंट में कैपिटल जानी है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 एन्स कैपिटल अकाउंट, आई मीन 2 एन ही लिख लो यार, क्या बाद में देख लेना। 2 एन्स कैपिटल अकाउंट, कितना पैसे जाएगा उसके अकाउंट में बोलो 40-500, डन है। लो जी, इसका हिसाब पे लगा दो टोटल, इसका हिसाब बंद हो गया, इसका हिसाब बंद, इसके हिसाब पे टोटल लगा दो, टोटल हो गया। अब इसका रिवर्स एंट्री कहां बनेगा बोलो, एन के कैपिटल अकाउंट में। एन की कैपिटल क्या लिखोगे, बाय एल भी तो लिखोगे यार, कितने लिखोगे बोलो 40,500 आ गए उसके अकाउंट में। ये पॉइंट बताओ बेटा, सबको क्लियर है, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। अब आ जाती है हमारी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसकी किसको बेस मानने के बारे में बात हो रही थी बोलो, किसको बेस मानने के बारे में बात हो रही थी, एन को। मैं एक काम करता हूं कि एक बार कैपिटल क्लोजर दो, तभी आप इसको और अच्छी तरह कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। एक बार 12th क्लास की तरह अकाउंट क्लोजर ही दो जी, अकाउंट क्लोजर। 40 और 25 कितने हो गए ये 65 माइनस 15 कितनी कैपिटल रहेगी बेटा 50। टू बैलेंस कैरिड डाउन 50। एल का हिसाब किताब खत्म, एम का चेक करो बेटा, एम का टोटल 40 के टोटल में से बेटा 6 माइनस कितने बचे 34 34। एन को चेक करो बेटा, एन को 40,500 और 40,500 में से 15 माइनस कर दो, कितने 25,500। बैलेंस आगे उठा लो, बाय बैलेंस बीडी। एक 3 का उठाओगे ना बस, अब तो 50 इसका उठाओ, दूसरा इसको छोड़ दो, एल का तो हिसाब खत्म, इसको छोड़ो, एम का उठाओ 34 आगे, इसका उठाओ 25,500। बेटा बेस किसको बनाने के बारे में बात हो रही थी बोलो 25,500। अरे 25,500 को बेस बनाना है, हाँ सर 25,500 को बेस बनाने के हिसाब से पूरी कैपिटल निकाल लो फर्म की। कितने शेयर के लिए ये नया बंदा एन 3/10। अगर 25,500 इसने 3/10 के लिए लगाए हैं तो फर्म का टोटल शेयर ऑफ कैपिटल कितना हो जाएगा 25,500 इंटू 10/3 कितनी आ रही बेटा 85,000। इस 85,000 को बहुत सिंपल है बेटा, न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो, करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दो 85,000 को, और हम उसको लिखेंगे यहां पर क्या, टू बैलेंस कैरिड डाउन।
और मुझे बताओ कितने पैसे आ रहे हैं। हाँ गड़बड़ करा ना, तो बेटा कैपिटल ये आएगी, ठीक है। अब करो एक बार दोबारा, वो बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा बना होगा, लेकिन एग्जैक्ट यही करना बेटा। 50 एक बार दोबारा करके देखो। 34 अभी लिख रहा हूं बेटे, 25,500। मुझे लग रहा था ये गड़बड़ करी होगी। कितना आ रहा बेटा? 42,500। 42,500 50 कैपिटल लगी पड़ी है और 42,500। आंसर चेक करना बेटा, क्या 7500 रुपए इसका जा रहा है पैसा? आ रहा है आंसर, मैच हो गया हमारा। देखो एक बार, ये थी कैपिटल, हाँ जी 7500 बैलेंस हो गया इसका। तो इसके पैसे लगे हुए 50, इसके लगे हुए कितने होने चाहिए? 42,500 अकॉर्डिंग टू एल्स कैपिटल, ठीक है ना। तो 7,500 फालतू लगा हुआ है, तो 50,000 में से 42,500 माइनस कर दो, इसको दो 2 कैश, ठीक है जी। 7500 रुपए इसको दो कैश, डन। दूसरे वाले बंदे का चेक करो, दूसरा तो मैच है सर, दूसरे वाले का क्या करना है? तीसरे वाले को मैच करो। 34, हाँ बेटा 17,000 लगे होने चाहिए। बोलो जी लगे कितने में? 34। और अगर मैं इसका हिसाब किताब बनाऊं, 85,000 को न्यू रेशो में डिवाइड करूं तो क्या कितना कह रहे हो? 17। कितने फालतू लगे हुए बेटा? 17 ये ले जाएगा। और जो तीसरे वाला बंदा है ना बेटा, जिसको तुमने बेस माना है, उसका हिसाब किताब कभी गड़बड़ाएगा नहीं, उसका हिसाब किताब हमेशा बिल्कुल सेट बैठेगा। कितने लगे होने चाहिए थे बताओ मुझे? अरे उसको तो बेस ही माना है, उसकी कैपिटल कैसे गलत हो सकती है? 25,500 लगे होने चाहिए थे। और अगर उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर तुम 85,000 में जो है इसका न्यू रेशो निकाल के देखोगे न्यू शेयर के हिसाब से, तो भी इसका कितना पैसा आ रहा होगा? 25,500। इसमें कभी गड़बड़ होगी ही नहीं। लो जी ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बताओ बेटा समझ में आया एडजस्टमेंट? डन हो गया, क्लियर एकदम, फर्स्ट क्लास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में आता है कि एक बंदा आ रहा है और एक बंदा साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है? जा रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इलस्ट्रेशन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन, आ जाओ जरा देखते हैं इसमें क्या है। डॉवेल लिमिटेड विद पार्टनर्स, कौन पार्टनर्स है बेटा? ABC। मैं पहले एक बार पॉइंट देख लूं इसमें क्या क्या है। गुडविल का पॉइंट दिख रहा है, गुडविल 1 लाख इन डज नॉट अपेयर, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूटेड बिल्डिंग है, इसको चेंज करना, इन्वेस्टमेंट है, लेके जा रहे हैं। पार्टनर प्रोविजन 20% मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल इन द कॉन्स्टिट्यूट बैलेंस शीट, टोटल कैपिटल, ठीक है जी। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, इसका भी मैं बना के दिखाऊंगा आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस इसका एक और आखिरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो। इसने मेरे ख्याल बनाए बड़े अजीब तरीके से है। इसने कैपिटल अकाउंट बेटा कैसे बनाया? देखो ए का अलग बना दिया इसने, बी का अलग। आपको ऐसे नहीं करना, आपको एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना है, ABCD चारों का इकट्ठा, जैसे कि हम बनाते हैं। आ जाओ जी लास्ट क्वेश्चन ये कर लो और काम खत्म करें हम। बनाओ बेटे, ऊपर लिख लेना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम पार्टनर्स के यही है क्या? नहीं, हाँ ABC एंड 3 है कि 4 है? 4 है ना, ABC और उसकी जगह पे, अच्छा ठीक है, रिटायरमेंट कम एडमिशन चल रहा है ना। तो ABCD ABCD क्या कहा जा रहा है बेटा? ABC 10/6/4 में है। ABC पार्टनर्स हैं, ABC पार्टनर्स हैं 10/6/4 में। देन the balance sheet given to you, it was mutually agreed that B will retire from the firm and in his place Mr. D will admitted। ठीक है जी, कौन जा रहा है भाई बिजनेस छोड़ के? बोलो कौन जा रहा है? B। B की जगह पर कौन आ रहा है? D। अब D कितने पैसे ले, D को कितने प्लेस पे डाल रहे हैं वो चेक करना पड़ेगा। फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वाज टू बी मेड। गुडविल कितने की वैल्यू कर रहे हैं बच्चे? बोलो गुडविल 1 लाख की गुडविल है। अरे सर 1 लाख की गुडविल है, ठीक है बेटा। जो 1 लाख की गुडविल है उसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर कितना बनेगा? बोलो 10 और 6 16 और 4 20, 6/20। हाँ जी 6/20 दो इसको, 6/20। अगर मैं इसको 6/20 देता हूं, कितनी गुडविल बन गई बेटे? चेक करो, 0 0 3, 30,000 रुपए। 30,000 रुपए बेटा इसको कौन देगा?
चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है पिछले क्वेश्चन की तरह कि इसका पूरा शेयर डी को जा रहा है। अगर इसका शेयर बेटा पूरा डी को जा रहा होता तो डी देता ना। अभी हम इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते। पीछे रेशो है। आओ जी आओ देखें फिर। बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी डेप्रिशिएटेड, मैं रिवैल्यूएशन नहीं बना रहा, 5% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। बताओ बेटा, डेप्रिशिएटेड दोनों डेबिट में आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर, कितने की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू की गई है? 15,000 इन्वेस्टमेंट की रिवैल्यू की गई है। हमारी बुक्स में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? कितनी है बेटा? 12। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट आएगा या डेबिट आएगा? 3,000 रुपए क्रेडिट। ये मत सोच लेना सर इसका रिवैल्यूएशन से क्या लेना देना। बेटा मुझे एक बात बताओ, 12,000 की इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू तो 15 किया गया है ना भाई, रिवैल्यू तो 15 किया गया है ना, तो 3,000 रुपए का रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आएगा? प्रॉफिट। फिर वो 15,000 की जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो पार्टनर अपने कहां लेके जा रहे हैं? घर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कितने की एंट्री बनेगी? 15 की, लेकिन रिवैल्यूएशन में भी 3,000 जाएंगे। दैट इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड। बोलो डन। प्रोविजन फॉर 20% इज बेस्ड ऑन ट्रेड रिसीवेबल, कर लेना रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो बेटा पूरा रिवैल्यूएशन मेरा डन हो गया। इन द कॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट फर्म द टोटल कैपिटल 2 लाख रुपए एडजस्ट करनी है, विच विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ए सी डी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसमें कैपिटल क्या की जाती है? फिक्स्ड। किन पार्टनर्स के बीच में बेटा? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में कर दी गई है फिक्स। ठीक है ना, 12th वाली बात है। ओके डन करो। तो बच्चों अब आप इसका बनवाओ मेरे साथ कैपिटल अकाउंट। अच्छा रेशो क्या दी गई है बेटा? एसीडी की 2:1। तो बस डन हो गया फिर तो। ओल्ड रेशो क्या है? ओल्ड रेशो क्या है? 10/6/4। बताना बच्चों, ओल्ड रेशो ए बी सी के बीच में 10/6/4 है। गया बिजनेस छोड़ के कौन था? बी। और बी के जाने के बाद में आया था डी, और डी के आने के बाद में न्यू रेशो बताओ कितनी बोली है बेटा? 2:2:1। तो मेरे हिसाब से बच्चों यहां गुडविल की एंट्री यहां स्क्रीन पे बना रहा हूं मैं। डी तो पक्का ही कौन है यहां पे? गेनर। तो डी ने पक्का गुडविल वाली एंट्री में क्या होना है? डेबिट। करूं? डी तो सर पक्का ही डेबिट। कितने से डी डेबिट? 30,000। डी का शेयर कितना बनता था? 1 लाख में कितने शेयर पे आया था? डी का नहीं, बी का सॉरी, बी का 30 है। हाँ बी का 30 है ना। तो बी कौन है बेटा? गेनर है या सेक्रीफाइजर है? गेनर। बी तो पक्का ही कौन है? बी सैक्रिफाइसर है बेटा। बी तो पक्का ही सेक्रीफाइजर है ना। बी बिजनेस छोड़ गया ना। बी को पक्का बिजनेस में क्या करूं बेटा? क्रेडिट। लो पहले तो बी को क्रेडिट करो, और डी को पक्का ही बिजनेस में क्या करो? डेबिट। बी को कितने से क्रेडिट करूं? बी को तो सर 30 मिलेंगे। बी को तो 30 मिलेंगे। डी का बताओ जी अब। 20,000 मिलेंगे। पूरी फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई करो डी के शेयर से। डी का शेयर कितना बच्चों? 1/5। कितने पैसे हो गए? 20,000। ये हो गया बी, ये हो गया डी। तो मैं डी को डेबिट कर दूं 20,000 रुपए से। डन। अब मुझको आप स्टेटस बताओ किस किस का? ए और सी का स्टेटस बताओ भाई। ए और सी कौन है? गेनर है कि सेक्रीफाइजर है? सी गेनर। सी गेनर कितने से बेटा? सी गेनर है 4/20। 4/20 इंटू 1 लाख 20,000। कितने पैसे बन गए बेटा? 20,000। 20,000 सी गेनर है। हाँ। अगर सी गेनर है तो बेटा सी को क्या करूं मैं? डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? डेबिट। सी डेबिट कितने से? 20,000। और मुझे बताओ वो जो चौथा बंदा है ए, वो पक्का सेक्रीफाइजर आया होगा। हाँ। वो सेक्रीफाइजर आया कितने से? कितने से बेटा? शेयर बताओ। -2/20। 2/20। तो 2/20 इंटू 1 लाख कितना शेयर बन गया बेटा उसका? 10,000 से। 10,000 से ए अगर गेनर है, सेक्रीफाइजर है, तो उसको क्या करूं? गेनर है सेक्रीफाइजर है? सैक्रिफाइसर है। सेक्रीफाइजर है। तो ए को क्या करूं बेटा? क्रेडिट। और आप देखोगे आपकी पहले तो डेबिट क्रेडिट मैच हो जाएगा। बोलो जी डन है। डी सी टू बी टू ए। 20 30 10 इंपॉर्टेंट एंट्री, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री गुडविल की, गेनर टू सेक्रीफाइसर। ठीक है जी।
अब मेरे साथ बना दो बेटा इसका कैपिटल अकाउंट, बस इसका कैपिटल अकाउंट बना दो। हाँ जी, पहले पुराने पार्टनर की कैपिटल बोलो बाय बैलेंस बीडी कितनी बच्चों? 80 20 30 80,000, 20,000, 30,000। डी तो तब था नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा प्रॉफिट निकला है कि लॉस निकला है? लॉस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन कौन बांटेगा? बताओ कितना कितना लॉस आ रहा है बेटा? 30,400, 18,240, 12,160। बताओ बेटा लॉस बट गया। गुडविल की अभी अभी जो एंट्री बनाई है उसको भी एग्जीक्यूट कर लो, कहीं रह ही ना जाए। गुडविल की मेरी जो एंट्री थी बेटा मेरे सामने वो थी डीसी टू बीए, तो बी और ए दोनों क्रेडिट होंगे, तो बी और ए की क्रेडिट साइड में लिखना क्या पड़ेगा बेटा? बाय डी एंड सी, ऐसे इकट्ठा लिख दो, क्योंकि अब ये नहीं पता लग रहा ना डी से कितना आ रहा है और सी से कितना आ रहा है, तो आप इकट्ठा लिख दो बाय डी एंड सी। तो बाय डी एंड सी में बेटे कितने पैसे आएंगे? बी में 30, ए में 10, बी में 30, ए में 10। और इसकी रिवर्स एंट्री डी और सी वाली कहां चली जाएगी बोलो? बी और ए के तो क्रेडिट हो गई, और डी और सी के कहां चली जाएगी? डेबिट में। डी और सी के डेबिट में लिख दो, तो डी और सी के डेबिट में क्या लिख दोगे? टू बी एंड ए। कितने कितने बेटा? 20,000 ये डेबिट और 20,000 ये डेबिट। बताओ जी गुडविल क्लियर हो गया? हाँ जी गुडविल क्लियर हो गया। गुडविल चला गया, रिवैल्यूएशन चला गया, पार्टनर्स का कैपिटल आ गया, और देखो पुरानी बैलेंस शीट में कोई भी ऐसी बात जो बचती हो, आओ बताओ भाई कोई बात बच रही है? रिजर्व। कितने के रिजर्व्स हैं? कौन कौन बांटेगा बेटा? कौन कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में। बताओ बेटा कितने कितने पैसे हो गए बाय रिजर्व्स के? बताओ ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके। रेशियो क्या थी? तो ए के तो 10,000 है, दूसरे वाले के 6 ही आएंगे। 10 6 4 बोला ना, दूसरे वाले के 6, तीसरे वाले के 4। बोलो डन। 10:6:4 में 10,000, 6,000, 4,000 तीनों को मिल गए पैसे। और देखो क्या रह गया क्वेश्चन के अंदर? रिजर्व हमारे बट गए। लॉन्ग टर्म डेट्स का करना कुछ नहीं, बैंक ओडी, ट्रेड पेबल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिजर्व, कुछ नहीं है बैलेंस शीट के अंदर। तो क्या अब मैं यहां पर इनकी कैपिटल फाइंड आउट कर सकता हूं भाई? चारों बंदों की कैपिटल एक बार 12th के हिसाब से बुक्स क्लोजर देनी है। अच्छा जी पॉइंट है बेटा, बी इन्वेस्टमेंट लेके गया था। कितने की इन्वेस्टमेंट बी लेके गया था बेटे? 15,000 की। एंट्री क्या बनेगी बच्चे? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। यस इंपॉर्टेंट, बी के डेबिट साइड में लिख दो बेटा टू इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए। ओके है? ओके यहां तक? एक बार अब इसका क्लोजर निकालो, इसमें एक खास बात आएगी। जो डी है ना, डी की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बेटा क्रेडिट नहीं बचेगा, क्या बचेगा? डेबिट। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। आओ एक बार क्लोजर करो इसके अंदर। ए का, बी का, सी का और डी का, चारों का टोटल लगाओ। 80 और 10 10 कितने हो गए बेटे? 1 लाख। 1 लाख में से 30,400 माइनस कर दो, कितने पैसे बचे? 69,600 टू बैलेंस कैरिड डाउन। हाँ जी बी को चेक करो, बी का कितना बना? 60 30 90, एक 10। एक 10 के टोटल में से बच्चों माइनस कर दो आप 18,240 और 15,000। देखो कितना बैलेंस बचता है एक 10 के टोटल में से। एक 10 के टोटल में से 18,240 और 15,000। हाँ जी कितना बना? 76,76,000 76,760। सी का चेक करो, 30 और 4। 60 क्यों लिखा है यहाँ पर? ये बी का रिजर्व में 6,000 नहीं आएगा ये? अरे हाँ यार 6 आएगा, वही मैं कहूँ गड़बड़ हो रही है कुछ। 6 आएगा। अब बताना टोटल कितना हो रहा है? 56,000 इसका। हाँ ठीक है सही कर लो बच्चों। 56,000 में से आप माइनस करो बेटे ये पैसे। अब देखना कितने बने? 56,000 में से है बेटे 2276
0। ठीक है, पक्का 22,760। सी का चेक करो 34, एंड 34 में से माइनस कर दो आप, 34 में से माइनस कर दो 12,160 और माइनस 20,000, कितने पैसे बचते हैं? 1,840 रुपए। और जहां तक बात डी की है बेटा, डी का तो ये वाला टोटल लगेगा, डेबिट वाला 20,000, और 20,000 के इधर के टोटल में से बैलेंसिंग फिगर यहां निकल के आएगी उसकी 20,000। इसको लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। बोलो ठीक हो गया? अब बैलेंसेस उठा लो एक बार, अब एक बार बैलेंसेस उठा लो। बाय बैलेंस बीडी, ए का 69,600, बी का 22,760, सी का 1,840, और इसका बैलेंस यहां उठा लो, टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस उठा लूं भाई इसका? 20,000। डन। लास्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन, कितनी कैपिटल को फिक्स किया गया था भाई? बी को पेमेंट नहीं करनी पहले भाई, बी का तो पूरा हिसाब निपटा दो, फिर निपटा दो। ऊपर ही करेंगे तो। बी के कितने पैसे हैं? 22,760। क्या लिखा है क्या बी के पैसे देने हैं? नहीं, फिर तो लोन में डालो ना। देखो आगे लेके गए ना उसको, आप यहां डाल दो, एक ही बात है। लेकिन हमने पैसे तो नहीं देने ना, एक बार एंट्री चेक करो, कहीं ये तो नहीं लिखा पैसे देने हैं। कोई दिक्कत नहीं बेटे, वो वहां भी दे सकता था, हाँ वो वहां भी दे सकता था, यहां भी दे सकता हूं। ठीक है, तो बी को दे दो। बी के कितने पैसे हैं? 22,760। तो इसको यहां डाल दो, इसके पैसे लोन में, ये लो, ये यहां डाल दो, टू बीज लोन अकाउंट। लो, टू बीज लोन अकाउंट 22,760। ऊपर भी दे सकता था मैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी का हिसाब पूरा ही कर दो। लो 22,760, 22,760। लो बी का हिसाब पूरा कर दो। ए का बताओ बेटा, ए, सी और डी, कितनी कैपिटल फिक्स की गई है ए और सी डी के बीच में? बोलो 2 लाख। 2 लाख रुपए को ए सी डी कौन सी रेशो में बांटेंगे? 2:1 में। 2 लाख का 2:1 कितना बनेगा बच्चों? 80 और 40। हाँ जी, कितने बनेंगे? 80, 80, 40 कर दो, तो 2 बैलेंस कैरीड डाउन, 2 बैलेंस कैरीड डाउन। हाँ जी, ए कितने पैसे आगे ले जाएगा? 80। बी कितने ले जाएगा बेटा? बी नहीं, सॉरी, कौन ले जाएगा आगे? सी। सी कितने ले जाएगा आगे? 80। ये कितने ले जाएगा? 40। डन है। अब जरा मुझे बताओ ए के पैसे लगे कितने हुए? लगे होने कितने चाहिए? कम लगे हैं, ज्यादा? कितने लेके आएगा? आंसर चेक करना बच्चों, मिला कि नहीं? मिल गया। बाय कैश। डन है। जरा बी को चेक करो। सर बी का तो लोन में डाल दिए पैसे हमने, बी का तो खत्म हो गया। सी को चेक करो, सी के कितने लगे होने चाहिए? 80। लगे कितने हुए बच्चों सी के? 1840। तो 80 माइनस 1840, हाँ जी, कितने लेके आएगा? 78,160। चेक करो, आंसर मिला क्या? 78,160 मिला आंसर, मिल गया। ये भी डन। इसको भी बैलेंस करो 80 से। डी को चेक करो। अरे सर डी के तो जाने हैं 40 और पहले ही नेगेटिव बैलेंस है 20, तो डी तो अपने घर से कितने पैसे लेके आएगा? 60,000। डी तो अपने घर से लेके आएगा 60,000 रुपए। कर दो बैलेंस इसको भी। लो भाई, ये हो गया हमारा लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड बिल्कुल डन। इलस्ट्रेशन नंबर 5। छठा क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, वो तुम्हारा होमवर्क है, उसको घर से करके लाना। ठीक है जी। अब इस चैप्टर के अंदर मेरे पास जो पॉइंट बचेगा वो सीधा सीधा बचेगा। जो पॉइंट वो बनेगा मेरा बेटा जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। समझ में आ रहा है? इसके बाद मेरा पॉइंट बचेगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। तो अगली क्लास में हमारा चैप्टर जो है 12th से हट जाएगा और नए सेगमेंट में एंटर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक के क्वेश्चंस अच्छी तरह कर लेना आज, बिल्कुल फर्स्ट क्लास।